जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्य न तो हम सदा सर्वदा तंबुतोभ्य जरा जन्म दुःख तातप्यमान जरा जन्म दुःख तातप्यमान प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो नमामि शम्भो नमामि समीशान निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भु प्रसीदति बोले भूत भावन बुधेश्वर महादेव भगवान की, श्रीवटकेश्वर महादेव भगवान की, चंडिकेश्वर महादेव भगवान की, चंडी मैया की, गदियाही मैया की। हम सब जो है कथा में प्रवेश करें उसके पहले ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, पंचाक्षर मंत्र भगवान का, जिसमें दिव्य शक्तियां, दिव्य अलौकिक सारा संसार छुपा हुआ है उस पंचाक्षर मंत्र में। आइए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले महादेव भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आवाज निकालो थोड़ा सा, और जोर से चिल्लाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो अच्छा जोर से चिल्लाओ, फिर थोड़ी देर में लाइट गुल होने वाला है फिर, और चिल्लाओगे तो फिर लाइट गुल नहीं होगा, ये कि नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 गाइए सभी।
सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, शिव शिवेश्वराय बाबा शिवेश्वराय, शिवेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, शिव नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय, नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय, शिव रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय, रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय, शिव गंगेश्वराय भोले गंगेश्वराय, चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय, शिव कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय, कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए। शिवलिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय, लिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय, शिवलिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय, लिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय, शिव चंडिकेश्वराय भोले चंडिकेश्वराय, लिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय, शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय, चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। महादेव। जटा धराय बाबा जटा धराय, जटाधराय बाबा जटाधराय, शिव गंगा धराय भोले गंगा धराय, गंगाधराय भोले गंगाधराय, शिव जटा धराय बाबा जटा धराय, जटाधराय भोले जटाधराय, शिव गंगा धराय भोले गंगा धराय, गंगाधराय भोले गंगाधराय, शिव चंदा धराय बाबा चंदा धराय, चंदाधराय भोले चंदाधराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आइए।
भोले भस्मी रामा शिव त्रिशूल धराए बाबा त्रिशूल धरा शिव त्रिशूल धराए बाबा त्रिशूल धरा शिव डमरू धराए बाबा डमरू 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 धरा शिव बाघम्बराय बाबा बाघम्बराय शिव बागंबराए भोले बागंबरा ओम नमः शिवाय 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 हर हर महादेव गण देखिए कल कहां पहुंचे थे कथा में? कैसे कल नारद जी की अहंकार, नारद जी की मोह की कथा सुनी थी हम सब। नारद जी को मोह हुआ था कल, और उस माया को दूर करने के लिए नारद जी को श्राप भी मिला। नारद जी ने श्राप भी दिया, और जब उनके अंदर से उस माया को भगवान ने जब खींचा, जब हरण किया, तब उनको एहसास हुआ कि बोले मैंने क्या गलती कर दी। क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि क्रोध पर नियंत्रण करे। क्रोध जो होती है एक बार आती जरूर है, लेकिन कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, हम जितना हमारे अंदर पौष्टिकता होती है, प्रोटीन होती है, एक हफ्ते का जो प्रोटीन होता है शरीर का, वो एक क्षण के उस क्रोध में सारा खत्म हो जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी भी होती है, ब्लड भी नहीं बनता। इसलिए क्रोध को हमें त्याग देना चाहिए। क्रोध जो होता है बहुत खतरनाक चीज होता है, आपको बता दूं मैं, ठीक है प्यारे भक्तगण। नारद जी को क्रोध आया, परिणाम क्या हुआ? भगवान को ही श्राप दे बैठे। नारायण को श्राप दे दिया, जिस राजकुमारी के लिए मैं तड़प रहा हूं उसी नारी के लिए तुम तड़पोगे। परिणाम स्वरूप भगवान को राम अवतार, राम जी का अवतार लेना पड़ा। प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण से नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं? तब कहा कि तुमको शिव जी की भक्ति करना पड़ेगा। शिव जी ने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे पास आकर के ये बात मत कहना, लेकिन तुम नहीं माने। शिव माया से तुम मोहित थे, और शिव की सतनाम स्तोत्र का पाठ करो, शिव की तुम पूजन करोगे तो सारा कष्ट तुम्हारा दूर हो जाएगा। और शिव की पूजन करने से सारा कष्ट वाकई में दूर हो जाता है। जितना दिल से, जितना तन से, जितना मन से मानो भगवान शिव को, शिव की कथा को सुनो, शिव की आराधना करो, शिव का नाम जपो, क्योंकि नाम जप ही प्रधान है। जितना हो सके हम नाम जप जपेंगे, जितना हो सके उतने ही हमारे पापों का क्षय होता है, विनाश होता है। ये जो जीव होती है ना, इसको लीलाबाई कहा गया है।
जीव का नाम है लूलीबाई, लूलीबाई है ना। ये लूलीबाई जो होती है ना, इसके सामने 32 दांत होती है, और 32 दांत जो होती है उस पर इसको रखाया जाए, लेकिन हमेशा वो गड्ढा में गिरना चाहती है। ये लूलीबाई जो होती है ना, अच्छे अच्छे को बना देती है और अच्छे अच्छे को बिगाड़ देती है कि नहीं। जीव को लूलीबाई कहा गया है। और ये जीव जो होती है, ये जीव पर हमको नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी ही तो है जो लड़ाने का काम करता है और बनाने का भी काम करता है। इस वाणी को हमेशा भगवान के नाम के लिए ही प्रयोग करो, क्योंकि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? मनुष्य का जन्म हुआ है भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान की कथा को सुनने सुनाने के लिए, भगवान की चर्चा करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास जहां समय मिलता है तो हम संसारिक माहौल में डूब जाते हैं, संसारिक बातों में हम डूब जाते हैं। बोले वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। हेलो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। संसारिक मोह माया में श्री राधे हम जो है डूब जाते हैं। इसी कारण होता है कि बोले परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। प्यारे भक्तगण, देखो जीव को हमेशा अच्छी जगह ही प्रयोग करना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये जीव जो होता है ये बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है ना। पूरा खेल इस जीव का ही होता है शरीर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर है शरीर में तो वो है लूलीबाई। समझ रहे हो ना? तो भगवान का नाम जप करना चाहिए प्यारे, जितना हो सके। शिव का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, राम का नाम जपो, जितना हो सके जपो। प्यारे भक्तगण, नारद जी महाराज जो है अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। किनके पास पहुंचे? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास आकर के कहे कि पिताजी मुझे शिव तत्व को आप रसपान कराइए, शिव कथा को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र मैं तुम्हें अवश्य शिव तत्व को सुनाऊंगा। आपकी कृपा से मैंने विष्णु महात्मा, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग एवं समस्त तीर्थों का, किंतु शिव तत्व का मुझे अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है पिताजी। चरितम विविधम तस्य निवेदय मम प्रभु, हे प्रभु मुझे भगवान शिव के अनेक चरित्रों का वर्णन करना। आप क्रमशः शिव के विविध चरित्रों को, उनके स्वरूप का रसपान मुझे कराइए। प्राकट्य, शिव का प्राकट्य कैसे हुआ, शिव का विवाह कैसे, गृहस्थ, उनके पुत्रों की कथा, ये सब मैं सुनना चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा सद्यः प्रसन्नो भगवान भवति यत्नु संस्कृतम भक्त प्रयासम समहन्न प्रसति दया पर। भगवान आशुतोष नाम होने के कारण भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे इतने महान दयालु हैं, भक्तों के कष्ट को पल भर में दूर कर देते हैं बाबा भूत भावन जो है। इसलिए आप मुझे शिव कथा रसपान कराइए। ब्रह्मा जी कहे
कि भो ब्रह्मन् साधु पृष्ठो हम त्वया विबुध सत्तम लोकोपकारिणा नित्यम लोकनाम हित काम्या। नारद, तुमने लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और तुम तो सदैव लोगों का हित ही चाहते हो। जो लोगों का भला चाहता है, जो लोगों का कल्याण चाहता है, जो लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना चाहता है, वही तो संत होता है। संत जो होता है, ब्राह्मण जो होता है, वो सबका हित ही सोचता है, अहित कभी नहीं सोचता, याद रखना। सबका कल्याण हो और सबका विकास हो, सब स्वस्थ रहे, यही एक संत चाहता है। और नारद कौन है? नारद जिनकी वाणी कभी रद्द ही नहीं होती। नारद भक्ति मार्ग के संत हैं, स्वयं नारायण के अवतारी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुमसे शिव तत्व कहता हूं पुत्र। जिस समय समस्त चराचर में कुछ भी नहीं था, समस्त चराचर जो है नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, न तारा, न जल, न पृथ्वी, न कुछ, सूना सूना ये आकाश। उस समय की बात है, पूरी जगत जो है जब शून्य में था, कुछ भी नहीं था, उसी समय भगवान सदाशिव भोलेनाथ, प्यारे भक्तगण, एक से मैं अनेक हो जाऊं, ये उनकी इच्छा भावना, मैं एक से अनेक हो जाऊं, इसी भावना से भगवान शिव जो है अपनी शक्ति को प्रकट किए, शिवा को प्रकट किए अपनी शरीर से। प्यारे भक्तगण, माया परा त्रिगुणा प्रधान प्रकृति, जिसे उमा कहते हैं, प्यारे भक्तगण, शिव की प्रकृति सकलेश्वरी अंबिका त्रिदेव जननी कही जाती है। उनकी 8 भुजाएं हैं, कहते हैं ना हम लोग, अष्टभुजाओं वाली। वो अष्टभुजा वाली माता को भगवान शिव ने अपनी शक्ति से, अपने शरीर से प्रकट किया। और जैसे ही प्रकट जब हुई, नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त थी वो देवी जो है, वो जगदम्बा जो है। नाना प्रकार के रत्न, नाना प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली, वह माया का संयोग होने के कारण अनेक रूपों में पूजित होती है। वही काली, वही दुर्गा, वही सरस्वती, वही लक्ष्मी है। प्यारे भक्तगण, अपने शरीर से जब जगदम्बा को भगवान शंकर ने प्राकट्य किया, तो अर्ध भाग में शिव और अर्ध में शिवा, तो वो क्या कहलाया? अर्धनारीश्वर। अपने शरीर से भगवान ने अलग किया भगवान को, और अपने शरीर से जैसे ही अलग किया, प्यारे भक्तगण, जैसे अपने शरीर से जब उस शिवा को भगवान ने अलग किया, सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से मां भगवती, क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, नारायण के बिना लक्ष्मी अधूरी है, लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं, और बिना शक्ति का विकास नहीं हो सकता जब तक शक्ति की इच्छा ना हो। समझ रहे हो ना? उस मनोरम शिव और शिवा दोनों अपने लिए सुंदर एक स्थान का निर्माण किए, मनोरम स्थान, जिसे आनंद वन कहा गया। प्रलय काल में भी उस क्षेत्र का नाश नहीं हो सकता, इसलिए उसका नाम पड़ा अविमुक्त क्षेत्र, है ना? अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है उस आनंद वन को। अस्यानंदवनम नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्य नंद हेतुत्वादि मुक्ता मनंतरम। पिनाकधारी भगवान शिव ने, प्यारे, उसका नाम रखा आनंदवन। क्या नाम रखा? आनंदवन। उसके बाद उसका नाम रखा अविमुक्त क्षेत्र। ठीक है, आनंदवने गौरी मुखे भी कहा जाता है उसे। इस प्रकार जो है सुंदर उनका नाम पड़ा। आगे चल करके काशी, क्या नाम पड़ा? काशी। उस स्थान को भगवान शंकर ने जो बनाया, उस स्थान का नाम पड़ गया काशी। और उस स्थान का नाम पड़ा है काशी। भगवान उस काशी को अपने से कभी अलग नहीं रखते, याद रखना। भगवान का वास सर्वत्र उस स्थान पर रहता है।
काशी में। उस काशी को भगवान ने अपने हाथों से निर्माण किया, उस क्षेत्र को। काशी को कैसे बनाया भगवान ने? त्रिशूल के नोक में, त्रिशूल के आकार में बना हुआ है काशी जो है। और उस काशी में कभी प्रलय नहीं आ सकता। शिव और शिवा उसी काशी में विहार करते हैं, सदैव रहते हैं। भगवान अपने काशी से कभी अलग नहीं होते, कहीं नहीं रहते, याद रखना। भगवान शिव कहीं मिले या ना मिले, लेकिन भगवान शिव काशी में जरूर मिलते हैं। भगवान शिव जो है काशी में जरूर मिलते हैं, कहीं मिले या ना मिले। जी प्यारे भक्तगण, इसलिए काशी को भगवान का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। और काशी जो है उसकी महिमा ही अलग है। काशी की महिमा समझ रहे हो? हाँ, काशी एक बार कहीं चले गए तो शिव की भक्ति इतनी समा जाएगी, इतने तुम्हारे अंदर वैराग्य आ जाएंगे कि सारा मोह छूट जाएगा। गए थे काशी, बहुत बढ़िया। काशी जब भी जाओ तो सब चीजों को छोड़ करके जाना, मन में कोई बात लेकर के मत जाना काशी। हमें केवल शिव तत्व को प्राप्त करना है, शिव को देखना है, शिव को प्राप्त करना है, यही सोच करके ही काशी जाना। काशी को क्योंकि भगवान शिव ने अपने हाथों से बनाया है। जहां मां गंगा विराजमान है, जहां मां भगवती विराजमान है, जहां इतने सारे देवी देवता हैं, जहां पर सुंदर उस काशी में प्यारे भैरव जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा देवी विराजमान है। उस काशी की महिमा ही अलग है प्यारे। काशी में तो लोग जो है मरने जाते हैं, और एक बार काशी में जिसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, वो तो सीधा कैलाश का वासी, कैलाश में रहने वाला व्यक्ति बन जाता है वो, जिसकी काशी में मृत्यु हो जाती। इसलिए काशी सब जाना, समझ रहे हो ना? हाँ, तेरी डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं इतनी दूर से आई हूँ। सभी मिलके गाते हैं, ये बड़ा प्यारा भजन है। हाँ? तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं इतनी दूर आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं इतने दूर से आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले ओ बम भोले, मैं इतनी दूर से आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले मैं तेरी से आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। रसिया भोले मैं तेरी से आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले
हाथ उठा के कहेंगे सब एक बार हर हर। प्यारे भक्तगण, बातें मत करिए, क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है भाई। शांति से बैठे हैं आप लोग जो है। देखिए, भगवान शिव ने जब शिवा को प्राकट्य किया और अपने लिए सुंदर स्थान बनाया काशी का, और उस काशी नगरी पर सुंदर विचरण करने लगे शिव और शक्ति दोनों। और शिव और शिवा जब दोनों उस काशी नगरी में विचरण करने लगे, रहने लगे, तो प्यारे उसी समय भगवान शिव अपनी इच्छा से सृष्टि के निर्माण करने के लिए सदा शिव भगवान जो है मां जगदम्बा के वाम भाग के 10वें अंग पर सुधा रस का सिंचित किया। वहां से सुंदर एक पुरुष का, त्रिलोक सुंदर पुरुष जो है उत्पन्न हुआ, है ना। सत्व गुण से संपन्न, गंभीरता में सागर के समान, इंद्र नीलमणि के समान सुंदर चमकता हुआ चेहरा, 4 भुजाएं व्याप्त होने के कारण उनका नाम रखा गया विष्णु। समझ रहे हो ना, विष्णु नाम रखा गया। भगवान शंकर हंसते हुए गंभीर वाणी में कहे कि बोले विष्णुवती व्यापक त्वात्ते नाम ख्यातम भविष्यति। बोले सर्वव्याप्त होने के कारण आपका नाम जगत में विष्णु पड़ेगा, विष्णु के नाम से आप जाने जाओगे। भक्तों को सुख देने का कार्य आपका होगा और आपके बहुत से नाम होंगे। चतुर्भुज, नारायण, अच्युत, केशव, कृष्ण, राम, आपके अनेक नाम होंगे। प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर ने उस नारायण से कहा, भगवान विष्णु से कहा कि आप तपस्या करो। तब भगवान नारायण विष्णु जो है 12 वर्ष तक, 12,000 वर्ष तक सुंदर भगवान नारायण ने तपस्या किया। और जब नारायण ने जब तपस्या प्रारंभ जैसे ही किया, जल में शयन कर रहे थे। जल को कहते हैं नार, नारायणेति नामपि तस्यास्य च्युति सम्मतम। और 1000 वर्षों तक उसी जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम पड़ा है नारायण। संस्कृत में जल को कहते हैं नार, अयन मतलब विश्राम, नारायण नाम पड़ा उनका नारायण। जल में शयन करने के कारण नाम पड़ा नारायण। प्यारे भक्तगण, बाद में नारायण से ही सभी तत्व जो है प्राकट्य हुआ है ना। सत रज तम, रूप, रस, स्पर्श, गंध एवं शब्द, 5 तत्व, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन सब का प्राकट्य हुआ है भगवान नारायण से। समझ रहे हो ना। उसी समय भगवान के नाभि से कमल का फूल निकला, और कमल का फूल जब निकला तो उस कमल के फूल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ है। सृष्टि का निर्माण की कथा हम सुन रहे हैं। ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जब का प्राकट्य हुआ तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, केवल सुनाई दिया। तब 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 तो प्यारे भक्तगण, ब्रह्मा भी 12,000 वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद कमल के डंठल से जैसे ही नीचे उतरा, तब देखा कि 4 भुजाएं इनकी है, और उनसे कहने लगा कि बोले तुम कौन हो। भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ वत्स, नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जगत मुझे पितामह कहता है तो मैं तुम्हारा पिता हुआ। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया, और दोनों के बीच में जब युद्ध छिड़ा, खूब ज्यादा युद्ध छिड़ गया ब्रह्मा और विष्णु के बीच। ब्रह्मास्त्र को ताने लिए दोनों जो है, एक महेश्वर ब्रह्मास्त्र, एक पाशुपत अस्त्र ब्रह्मास्त्र। सारे देवता उसी समय डर गए, सारे लोग भगवान शंकर की शरण में गए। दोनों के बीच में भगवान शिव जो है आकाश से छुप करके देख रहे थे। उसी समय भगवान जो है दोनों के मध्य में अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राकट्य हो गए। और अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में जब भगवान प्राकट्य हुए तो दोनों का जो अस्त्र शस्त्र है उसमें जा गिर गया, समा गया।
ब्रह्मा ने कहा कि बोले ये कहां से प्राकट्य हो गया? अग्नि का खंभा, ज्योतिर्लिंग। बोले इसके और छोर का हमको पता लगाना होगा। बोले अगर मैं पता लगा के आ गया तो तुम मेरे बेटे कहलाओगे, तुम अगर पता करके आए तो तुम मेरे पिता कहलाओगे, तुम्हारी पूजा जगत में होगी। और दोनों ने अपने अपने रूप को परिवर्तन करके ढूंढने लगे। भगवान नारायण जो है नीचे चले गए सुकर का रूप बना करके, और ब्रह्मा जी जो है हंस का रूप बना करके ऊपर जाने लगे। नारायण तो हार मान गए कि बोले मैं इसके और छोर का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि शिव का पता थोड़ी लगा पाएंगे, सदा शिव भगवान है वो तो। ब्रह्मा ऊपर जा रहा था, उसी समय वहां से ऊपर से केतकी का पुष्प नीचे आ रहा था। ये कथा तो मैंने आपको बताया था, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ है ये सृष्टि निर्माण में कथा। तो केतकी का जो पुष्प आ रहा था, उसको ब्रह्मा ने कहा कि केतकी कहाँ जा रही है? तो बोले मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे खुद पता नहीं। तो तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, तुम बस झूठी गवाही दे देना कि मैंने इस अग्नि स्तंभ के और छोर का पता लगा लिया। और तुम झूठी गवाही जब दोगी ना तो मैं तुम्हें पूजनीय बना दूंगा, संसार में तुम फूलों की रानी कहलाओगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। चलो। ब्रह्मा जी लेके आ गए उसको, और ब्रह्मा जी लेकर के आए और आकर के नारायण से कहने लगे कि हम अग्नि स्तंभ का पता लगा लिए हैं, अब तुम हमारी पूजा करो, गवाही देखो। केतकी देगी, पूछो इनसे। बोले हाँ ब्रह्मा ने और छोर का पता लगा लिया है। तो नारायण जब पूजा न करने लगे उसी समय नारायण जी जब ब्रह्मा की पूजा करने लगे, भगवान सदाशिव प्राकट्य हो गए। और भगवान सदाशिव को इतना क्रोध आया, ये ब्रह्मा जो है झूठ का सहारा लेकर के, अहंकार का सहारा लेकर के, बोले झूठ और अहंकार का सहारा लेकर के जो है गलत कार्य कर रहा है। प्यारे भक्तगण, उसी समय ब्रह्मा जी को के ऊपर भगवान शंकर ने क्रोध किया, और क्रोध करके उसी समय भगवान शंकर ने अपने भ्रकुटी से काल भैरव को प्राकट्य कर दिया। और काल भैरव को प्राकट्य करके कहा कि इसके सिर को काट दो। ब्रह्मा जी के 5 मुंडी थे, एक मुंडी को काल भैरव ने काट दिया। और एक मुंडी को जब काल भैरव ने जब काटा तो ब्रह्मा का अहंकार छूट गया। ब्रह्मा जो है शरण में गिर गए भगवान शिव के। बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, आप अपराध हो गई प्रभु। भगवान नारायण ने कहा कि बोली प्रभु इन्हें क्षमा कर दो आप। भगवान गुस्से में कहे थे सदाशिव भगवान ने कि आज से तेरी कहीं पूजा नहीं होगी, तेरी कहीं मंदिर नहीं होगी। ऐ पुष्प केतकी तूने झूठी गवाही दिया इस ब्रह्मा के पक्ष में, मैं तुझे जिंदगी में स्वीकार नहीं करूंगा। जब माफी जब मांगने लगे ब्रह्मा विष्णु सब आराधना करने लगे भगवान शंकर की, और जब आराधना करने लगे भगवान शंकर की, तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहे कि आज से ठीक है, हर यज्ञ में तुम्हारा एक स्थान होगा ब्रह्मा। जा उस केतकी से कहा कि मैं तुझे स्वीकार तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा जो रस निकलेगा वो रस मुझे स्वीकार होगा, लेकिन तुम अन्य संसार के सभी देवी देवताओं पर तुम जरूर चढ़ोगी, सब तुम्हें स्वीकार करेंगे। भगवान नारायण से कह दिया कि नारायण तुमने सत्य का साथ दिया, इसलिए तुम मेरी समान, मेरी और तुम में कोई फर्क नहीं होगा। जो तुम्हारी पूजा न करेंगे उसे मेरी पूजा ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी, जो मेरी पूजा करेगी उसे तुम्हें तुम्हारी भक्ति ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। तुम में और हम में कोई अंतर नहीं होगा, हम दोनों जो है समान ही हैं, हम दोनों एक ही हैं। प्यारे भक्तगण, जब दोनों ब्रह्मा और विष्णु दोनों जब आराधना करने लगे भगवान शंकर की, तब कहे प्रभु हम आपकी पूजन कैसे करें, आपको प्रसन्न कैसे करें। तब भगवान शंकर ने कहा मुझे प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि मेरे इस लिंग की पूजन आज से तुम प्रारंभ कर दो। मेरे इस लिंग की पूजन तुम करना प्रारंभ करो, जिससे मैं सदैव प्रसन्न रहूंगा। आदि ज्योतिर्लिंग जहां प्राकट्य हुआ उसका नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने पूजन पद्धति को प्रारंभ किया। सबसे पहले दोनों ने शिवरात्रि के दिन पूजन किया है। जो अभी शिवरात्रि बीता ना, उस पे सबसे पहले संसार में किसने पूजन किया? ब्रह्मा और विष्णु ने। समझ रहे हो ना? ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने भगवान की पूजा को प्रारंभ किया। प्यारे भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा,
तुम सृष्टि के निर्माण करता कहलाओगे, नारायण तुम सृष्टि का पालन करोगे, और मुझसे ही उत्पन्न मेरा अंश रुद्र जो है सृष्टि का संहार करने का कार्य करेगा। मेरी जो ये उमा है वही कालांतर में मां लक्ष्मी के रूप में आपकी सहायता करेगी नारायण, और काली के रूप में प्राकट्य होकर के मुझ रुद्र को स्वीकार करेगी। भगवान ने सुंदर ऐसा कहा। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि बोले हे प्रभु, हम आपकी किस किस औषधियों से पूजन करें, वनस्पतियों से पूजन करें, ये आप बताइए। और सुत जी महाराज भी 88,000 ऋषियों को बताते हुए कहने लगे कि जो लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहता है ना, भगवान शिव की पूजन ब्रह्मा और विष्णु ने संसार के जितने औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, सबसे पहले पूजा वही लोग चढ़ाए। फूल तोड़ करके भगवान में चढ़ाना प्रारंभ किसने किया? ब्रह्मा विष्णु ने। अभिषेक करना प्रारंभ किसने किया? ब्रह्मा विष्णु ने। किस किस तत्वों से किस किस भगवान की पूजा होती है और क्या फल प्राप्त होता है यह बताया गया है। सुनिए, देखो, जो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है वो कमल का पुष्प भगवान में चढ़ाना चालू कर दे, ठीक है। बिल्वपत्र चढ़ाना चालू कर दे, सतपत्र चढ़ाना चालू कर दे। सतपत्र किसको कहते हैं पता है? एक गेंदा फूल जो है ना, इसका नाम सतपत्र है। संग पुष्प से भगवान की पूजन अर्चना करना प्रारंभ कर दे। रोगग्रस्तो यदा स्याद्वै, रोगग्रस्त पुरुष या स्त्री को अगर रोग से छुटकारा पाना है तो 50,000 कमल के फूल से पूजन करना चाहिए। अब आप कहेंगे 50,000 कमल हम कहां से लाएंगे? रोज कहीं एक एक चढ़ाओगे, दो चढ़ाओगे, 10 चढ़ाओगे, वो काउंटिंग होती जाएगा, गिनती होती जाएगा। ठीक है ना। जिनके घर में पुत्र है, पुत्रियां नहीं है, उनको अगर पुत्री की प्राप्ति करना है तो 20,000 कमल के फूल से भगवान शिव की पूजा करें। विद्या की कामना अगर है, दिमाग को तेज कहीं करना है विद्यार्थियों को, तो भगवान पर घी से, शिवलिंग पर घी चढ़ाए, घी चढ़ा के पूजन करें। शत्रुओं का उच्चाटन करने के लिए 15,000 पुष्पों से पूजन करें। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? समाज में यश कीर्ति पाना है तो 1 सहस्त्र कमल फूल भगवान को अर्पण करें। कमल का जो फूल होता है भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, कमल का फूल। और कमल का फूल कहीं अभी मिले तो बिल्कुल लाल चढ़ाना भगवान। समझ रहे हो ना? मुक्ति चाहते हो इस संसार के आवागमन से तो 5 करोड़ फूलों से पूजन करें। कामनाओं की प्राप्ति हेतु मृत्युंजय का जप करना चाहिए, ठीक है। महामृत्युंजय का 5 लाख जब पूरा होने पर भगवान शिव प्रत्यक्ष आकर के दर्शन देते हैं। अगर आप कहीं रोज जपना आप चालू कर दोगे महामृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृता, 5 लाख तो भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? 1 लाख जप अगर पूर्ण कर लिए हो तो शरीर शुद्ध हो जाती है। 2 लाख जप करने से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होना चालू हो जाता है। 2 लाख मंत्र को कहीं जप लिए तुम तो पूर्व जन्म की बात तुमको याद आना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आयु की इच्छा है, आपकी आयु लंबा करना है तो आपको 1 लाख दुर्वा से भगवान की पूजा करना चाहिए, दूबी से। समझ रहे हो ना? जैसे पुत्र की कामना हो वो धतुरे कि 1 लाख फूलों से भगवान की पूजन करें। जिनको संतान नहीं है, संतान की जिनको आवश्यकता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, जिनको पुत्र की कामना हो वो 1 लाख धतुरे का फूल भगवान पर अर्पण करे, चढ़ाए। एक ही दिन में जरूरी नहीं, 1 लाख में मिल भी नहीं पाएगा, एक दिन में मिलेगा क्या? कुछ दिनों तक चढ़ाते जाइए आप, जब आपको मिल जाए, ठीक है। लाल डंठल वाला जो धतुरा होता है पूजन पाठ में वो अति उत्तम माना गया है भगवान शंकर पे, लाल डंठल वाला। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासकों को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे भगवान शंकर में तुलसी चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? ठीक है, तुलसी का जो दल होता है, मंजरी जो होती है वो शंकर जी में चढ़ती है, ये स्पष्ट शिव महापुराण में लिखा है, ठीक है। तो तुलसी की जो मंजरी होती है वो भगवान शंकर पे आप चढ़ा सकते हो। तुलसी दल से यदि शिव की पूजा करे तो उपासकों को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, ठीक है। तुलसी का जो जड़ होता है उसमें ब्रह्मा का वास होता है।
शाखा जो होती है उस पे विष्णु का वास होता है। तुलसी का जो पत्ता होता है उस पर शिव का वास होता है। ठीक है, इसलिए तुलसी की जो महिमा है वो अपरंपार है। तुलसी की कथा आएगी परसों नरसों, बताऊंगा आपको मैं तुलसी के बारे में। तो प्यारे भक्तगण, सफेद लाल अपामार्ग आदि से पूजन करने पर तेज बढ़ता है। जपा कुसुम से पूजन करने पर शत्रुओं का विनाश होता है। ठीक है, चमेली के पुष्प से अगर भगवान शंकर की पूजन किया जाए तो वाहन की प्राप्ति होती है। चमेली की पुष्प, चंपा चमेली ऐसा कहते हैं ना। चमेली का फूल देखना, गूगल में सर्च मारना, निकल जाएगा। समीप पत्र द्वारा अगर आप पूजन करते हो भगवान शंकर की तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। समी का पत्ता भी रोज चढ़ाया करो भगवान में। अब आप लोग यहाँ कथा में आते हो, समी पत्ता तो दूर, एक ठो बेल पत्ता भी नहीं लाते आप लोग। ये बहुत गंभीर विषय है। एक ठो बेल पत्ता नहीं चढ़ाया भगवान में तो समी का पत्ता का आशा नहीं कर सकते है नहीं भाई। आप जो है कथा में आ रहे हो ठीक है, लेकिन कथा में आने के पहले आप जो है पता कर सकते हो कि बोली बेल पत्ता कहाँ मिलेगा ऐसा है? बेल पत्र ढूंढो। अब बेल पत्र लाल करके बिल्कुल शिव महापुराण में सुंदर भगवान का लिंग रखा है, उसमें चढ़ाओ। खाली हाथ कथा सुनने नहीं जाना चाहिए माताओं। ठीक है, जब भी जाओ देखो, गुरु के घर, संत के घर, ब्राह्मण के घर, राजा के घर और बेटी के घर कभी खाली हाथ मत जाना। और कथा पंडाल में एक फूल लेकर के जरूर जाना चाहिए जब भी जहां भी कथा होती है। ठीक है, जहां कथा होती है वहां एक श्रीफल ना हो तो फूल की पत्तियां, भागवत महापुराण है तुलसी दल लेके जाओ, शिव महापुराण है तो समी के पत्ते, दूबी, कमल का फूल, बेल का पत्ता ये लेके आना चाहिए। कम से कम एक बेल पत्ता लेके जरूर आओ आप। उसको भगवान में चढ़ा के प्रणाम करके बैठो कथा सुनने के लिए। अब ईमानदारी से बताओ कितने लोग लाए हैं बेल पत्ता आज? कोई चढ़ाए हो? डॉक्टरी नैवेद्य चढ़ाई है और दो वो पीछे माता जी। अरे वो भी ना मिले तो अपने घर से इतना 12 दाना अक्षत का, अक्षत मतलब चावल, ठीक है, खड़े दाने को अक्षत कहा जाता है। तो अक्षत ला करके आप भगवान पे चढ़ा सकते हो घर से। फ्री में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, पता है ना। भगवान को कुछ देना पड़ता है, चाहे फूल दो, चाहे बेल पत्ता दो, चाहे अपने मन को दे दो, लेकिन दो। अब कल जब आओगे कथा में तो लेकर के जरूर आना। कल चावल लेके मत आ जाना, कल एकादशी, ठीक है। कल के दिन भगवान में चावल नहीं चढ़ता, पाप मोचनी एकादशी है कल, ठीक है। महाराज जी तो कहे हैं 12 दाने लेके आना है तो 12 दाने चावल चढ़ा देते हैं। कल मत लाना चावल, कल एकादशी है और एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए, ठीक है। रहते हो कितने लोग एकादशी का व्रत का पालन करते हो? हाथ उठाओ जरा, एक बढ़िया उठाओ, थोड़ा मैं काउंटिंग करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने भक्त बैठे हैं, लेकिन उसमें से एकादशी का छोड़ रहे थे। तीजो भैया, आप तीजो भैया लुकात रही सम्राट बाबू पाछू, तुम्हें समझ गए। तीजो भैया घर उन्हीं रहे पीछे लागा थे कि 9 भक्त जो है, अब यहाँ करीब 100 भक्त बैठे होंगे, है नहीं, 100-150 भक्त बैठे हैं। उसमें से कम 9 लोग एकादशी का व्रत करते हो। अच्छा, बाकी लोग जो है खाना खाते हो? ईमानदारी से बोलो ना जी। हाँ, गर्मी के दिन बासी खलो चल जाते, हाँ, चावल दाल सब्जी सब खाते हो आप लोग, है ना। एकादशी के दिन जो चावल खाता है, अब देखो भाई मेरा बात बुरा लगेगा, लेकिन मुझे बोलने ही तो बुलाए हुए, हाँ, नहीं बोलूंगा नहीं तो फिर कैसे बनेगा। सुनना है ना मेरी वाणी को, तो सुनने के लिए तो आप लोग बैठे हुए हैं। एकादशी के दिन जो चावल खाता है वो नाली के कीड़ों का भोजन करता है। अब तुम जाना कौन कौन खाहू तिल, है ना। एकादशी के दिन जितने पाप होते हैं वो जाके चावल में छुपे रहते हैं, बैठे रहते हैं अन्न में, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। फल खा लो ना भाई, कल
एक दिन चावल नहीं खाओ तो मर नहीं जाओ तुम, है नहीं? फल खा लो, रोटी खा लो, पूड़ी खा लो, मैगी खा लो, पास्ता खा लो, चाउमीन खा लो, है नहीं? है? चावल खाना जरूरी थोड़ी है, भजिया खा लो, लेकिन चावल मत खाओ, ठीक है? अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। सारे अन्न जो है जाके, सारे पाप जो है जाके भगवान से प्रार्थना की, नारायण से बोले प्रभु हम एकादशी के दिन कहाँ जाएं? तो कहे तुम अन्न में जाके बैठ जाओ, है ना? इसलिए एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। और सनातन धर्म वालों को, वैष्णव भक्तों को, सबको एकादशी का पालन करना चाहिए। आप लोग सब वैष्णव भक्त हो, ठीक है ना? तो वैष्णवों को एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत का जो पालन करता है उसके पास स्वयं भगवान कन्हैया कृष्ण आके उनके पास बैठते हैं, उनको देखते हैं, उनकी पूजा स्वीकार करते हैं, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, उनके हाथों से भोग पाते हैं। समझ रहे हो? एकादशी का व्रत जरूर रखना। कल जो पाप मोचनी एकादशी है उसकी कथा कल बताऊंगा आपको। एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनना चाहिए। एकादशी का जो व्रत किसने नहीं किया, सारे देवता रखते हैं एकादशी का व्रत। अच्छा, आप लोग व्रत करते हो नहीं करते हो ये बताओ? कौन कौन सा व्रत करते हो आप लोग एकादशी के अलावा? कुछ नहीं करते, रहते हैं। हाँ। कौन सा व्रत था चंद्रवती नोनी? तीजा, बहुत बढ़िया। कमर छठ, तीजा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, तीजा का व्रत कैसे रहते हो आप लोग? मैके में रहते हैं, उसको मैके जाते हैं। मैके में जाने के बाद कैसे रहते हो व्रत को? कड़ू भात खाते हो एक दिन पहले, खाते हैं ना कड़ू भात? हाँ, तो कड़ू भात खाते हो और उसके बाद में तीजा का उपवास रहते हो, फिर दूसरे दिन फलाहार करते हो। तीसरे दिन तीजा, दूसरे दिन फलाहार होता है। मैं सही मायने में बताऊं आप लोगों को, आप लोग अपने अपने पति को उल्लू बनाने का काम करते हो। पूछो कैसे? क्योंकि आप लोग सही मायने में तीजा को उपास तो रहते ही नहीं, नियम से रहते ही नहीं। अब पूछो कैसे? कड़ू भात खाते हो नहीं खाते हो? ईमानदारी से बताओ, करेला भात, कड़ू भात खाते हो कि नहीं? सब खाते हो। अब मैके गए हो तुम, है नहीं? सुने चंद्रवती नोनी? अब मैके गए हो तुम, तब काका यहाँ जाना है, चलना बड़े बाबू घर जाना है, मुंह बुलाए करू भात खाए। वाह, मितान घलो, मितानी नहीं घलो बुलाए है। हाँ, नहीं जावत मुंह फूल दी। वाह, पोषण बाबू घर घलो जाना है, वो भाई है बुलाए। चंद्रवती नोनी भाई है, बैठे है बाजू में। पोषण भैया घर घलो जाना है, बाबा बुलाए, पूछो बाबा नहीं जावत फिर गड़बड़ हो जाए। अब ऐसे करत करत घुमत घुमत तुमला खात खात 12 बजे थे दाई हो, ओकले हड़ियल बांध के सुत जाए करो तुम। अब 12 बज के खात खात हम दूसर दिन कहाँ भूख लागी तुम अल्लाह? चलो बताओ, है नहीं? भूख लागी का दूसर दिन? नहीं लगे। और रात हो 12 बजे तहाने भाई को चाय और कॉफी चलत है। 12 बज के दूसर दिन हो गई इसे कही कई जन देखतो मैं बीपी लो है, चक्कर आ गया, चावल लाओ, तिकुर सिंघाड़ा लाओ, नहीं वचन तैसे लागत देता है। तो 12 बज गया, फिर चाय भी पी रहे हो। और कई लोगों को तो मैं देखता हूँ सो जाते हैं, कई लोग खर्राटे लगाते हैं। 12 बज गया, कहीं चाय काफी पी लिए, तुहर मन के पति देव हदाई बन बिलवा बन क्या ही दूसर जन्म में। अब तू मन जानो, ठीक है? मान लो जाए रात में कहीं सो गए तो पति देव अजगर बन के आएंगे दूसरे जन्म में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है, ठीक है? तो तीजा के दिन 12 बज गया करके खाना पीना मत। 12 बजे वाला सिस्टम अंग्रेज वाला है, ठीक है? जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक दूसरा दिन नहीं होता। और कड़ू भात खाओ मना नहीं है, कच्चा करेला खाओ, मोला क्या करना है। लेकिन दिन ढलने के पहले, अब आप लोग तीजा जाओगे ना तो उसमें संशोधन करना, मैं बता रहा हूँ। कोई कुछ कहे तो मेरा नंबर रख लेना, यूट्यूब में नंबर डला है, ठीक है? हाँ, आप लोग तीजा जब जाओगे तो कड़ू भात के दिन याद रखना, सूर्यास्त के पहले जिसके जिसके घर कड़ू भात खाने जाओगे सबको सूचना दे देना, देख भैया तोरी हाँ वो कड़ू भात खाए बर
तय है सूर्यास्त तक पहले बना के रख ले, दिन डूबे के पहले खाबो। और दिन डूबने के पहले आप कड़ू भात खा लो, रात से व्रत चालू करो, दूसरा दिन स्नान करके भगवान शिव की आराधना करो, शिव पुराण की कथा सुनो उस दिन, और सुंदर उस दिन शिवलिंग बनाओ दोपहर भर, रात में उसकी पूजन, शाम को स्नान करो, रात्रि में सूर्यास्त पर स्नान कर लो, तैयार हो जाओ डेकोरेट एकदम चकाचक श्रृंगार करके। माताओं को श्रृंगार करके ही पूजन करना चाहिए और श्रृंगार करके ही खाना बनाना चाहिए रसोई कक्ष में, ठीक है। बिना श्रृंगार किए बिना नहाए रसोई में नहीं जाना चाहिए। कितने लोग बिना नहाए खाना बनाते हो? हाथ उठाओ, ईमानदारी से बताना। हाँ, नहा के ही रसोई में जाया करो, क्योंकि वहां लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम नहा करके खाना बनाएंगे ना, काय के माता जी किसी की इशारा कर रहे हो क्या? अच्छा, यदि धीरज महाराज ले इशारा करत का? नहीं, ठीक कहा था, तुम्हारी इशारा लिहित समझते काबर कहे गो पीला बुआ गो पीला गो ऐसे करत रहते हो। मैं कहता हूँ मुंह सिखा दीजिए थोड़ा बोले बर, ए गो मामा गो पीला गो ऐसे करत रहते, महू कई बार अगर इशारा ले समझ पाऊं तो मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत सिखा दे भैया, तो मुँह कम से कम बोल सकूँ, गा सकूँ, बढ़िया लगते, अच्छा लगते। उड़िया जो भाषा होता है, लैंग्वेज बहुत अच्छा भाषा है, सिखाए नहीं ऐसे लगते मोहल की हुआ अधूरा सीखे। इशारा चला तो दिल तो मुंह कहा, तो का इशारा चला कि तीजो भी जाओ। माता जी लोग नरदहा आए थे कथा में, मुलाकात करने के लिए गुरु जी से भेंट कर लेते हैं। अब जैसे मंच में चढ़ी धीरज महाराज की ए गो बुआ गो ऐसे कह के मंचम नाचे चालू दाई मन के। मैं कि हम बड़ा अच्छा बात है भाई, चल कम से कम एक क्षण तो धरे, ककरो सोए प्रसन्न रहना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तब तो माहौल सिखावे भैया भाषा, आज से तो क्लास से चालू कर दे, आधा घंटा तोरे में बैठू मैं ती मूल कथा सुनावे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की हर हर। तो दिन डूबने के पहले आपको कड़ू भात खाना है, ठीक है। और एक कड़ू भात खाने का जो परंपरा है उसमें बहुत शोध किया उसमें मैं कि ये खाते क्यों है, कहाँ लिखा है करेला खाना। तब मुझे साइंटिफिक तरीके से मालूम चला कि करेला जब खाते हैं तो दूसरे दिन शरीर में एनर्जी रहता है, इसलिए माताएं करेला खाते हैं। कोनो पुराण में नहीं लिखा है करेला खा को उपास रहना है कि। पार्वती मैया भी रहती थी, इसको हरतालिका कहते हैं तीजा को, लेकिन पार्वती मैया जो है नहीं खाई है ना, कड़वे कड़वे वस्तुओं को खाई है, लेकिन जरूरी नहीं कि पार्वती मैया भी करेला खा के उपास रही है, ठीक है। लेकिन खाओ, लेकिन दिन ढलने के पहले खाना खाना चाहिए और उसके बाद व्रत को चालू करो। दिन भर सुंदर भगवान का शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण करने के बाद जो है आप रात्रि में सुंदर सज धज के श्रृंगार करना चाहिए। भगवान शिव के लिए श्रृंगार करो, शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे पति की आयु लंबी करेंगे भगवान। श्रृंगार करके ही आपको सुंदर पूजन में बैठना चाहिए, यज्ञ में बैठना चाहिए, श्रृंगार करके ही रसोई कक्ष में जाना चाहिए। श्रृंगार करके सुंदर रात भर सुंदर शंकर जी को फूल से सजाओ, जिसे फुलेरा कहते हैं, फूल से सजाओ तीजा के दिन। और तीज के दिन निराहार रहना है, पानी भी नहीं पीना है, निर्जला उपास पति की लंबी आयु के लिए। और सुंदर रात भर बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करो, कथा पढ़ो, हरतालिका का कथा है, तीज का पुस्तक ले लेना आप लोग, है ना। और सुबह होते ही फिर सुंदर स्नान करने के पश्चात आप रात भर तो अगर जगोगे तो आप शुद्ध रहोगे, डोंट वरी। रात भर अगर आप जगोगे, सोओगे नहीं तो आप शुद्ध रहते हो, और अगर आप रात में सो जाते हो तो आप अशुद्ध हो जाते हो। रात्रि जागरण अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो शुद्ध रहता है, याद रखना। रात भर अगर आप जागे हो तो उसी शिवलिंग को सुंदर आरती पूजा करके नदी तालाब ले जाओ, विसर्जन करो और फिर सुंदर डुबकी लगा लो उसी तालाब नदी में, स्नान करके आओ। किसी आचार्य किसी विप्र के घर में सुंदर आप जो है अन्न का दान करो, कुछ द्रव्य दक्षिणा दान करो, उसको बता के खाना खाओ। पति का फोटो देखो, पति का स्मरण करो उसमें ना, उसके बाद में फिर आप अन्न खा लो। तो ऐसा तीज का उपास रहा जाता है, ठीक है। और तीज के दिन भगवान शिव को जल से, और दूसरे दिन जब विसर्जन करने जाओगे तो जल से अभिषेक किया करो और शिवामृत जरूर लिया करो। शंकर जी में जो जल डालते हैं हम लोग, और जल जो डालते हैं हम लोग, जो आप चरणामृत लेते हो उसे शिवामृत कहा जाता है। भगवान लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराते हो और उसका जल जब लेते हो तो उसे चरणामृत कहा जाता है।
ठीक है। शिव पे डाला हुआ जल शिवामृत और लड्डू गोपाल जी में डाला हुआ जल चरणामृत कहलाता है। लड्डू गोपाल जी सबके घर में हैं? किनके घर में है? हाथ उठाओ। हाँ, नित्य सेवा किया करो लड्डू गोपाल जी की, ठीक है। भगवान की सेवा बहुत जरूरी है। देखो हम सनातनी हैं और हमारे घर पर क्या क्या होना चाहिए बिल्कुल ध्यान से सुन लो आप लोग। हमारे पूजन कक्ष में क्या क्या रहना चाहिए मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। हमारे पूजन कक्ष में शालिग्राम, लड्डू गोपाल, शिव जी, शिवलिंग, ठीक है, और शंख घंटी, ठीक है, दीपक, डब्बे में गंगा जल, ठीक है, गंगा जल होना चाहिए पूजन कमरे में, धूप दीप होना चाहिए। और उसके बाद कैमरा वाले बाबू कैमरा गिर ही देखो, खींचा देखिए रवि। हाँ, तो पूजन कक्ष में हमारे होना चाहिए क्या क्या? शंख घंटी, शिवलिंग, शालिग्राम, लड्डू गोपाल जी और महाप्रसादी। महाप्रसादी कौन सा? जगन्नाथ जी का, ठीक है। ये भी होना चाहिए आपके पूजन कमरे में। क्या होना चाहिए? महाप्रसादी, ठीक है। हाँ, जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है वो पूजन कमरे में रहना चाहिए। कौन कौन सा? इतना चीज ध्यान से सुनो। महाप्रसादी, गंगा जल, तुलसी दल, लड्डू गोपाल, शालिग्राम और शिवलिंग, ठीक है। ये जरूर होना चाहिए। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु की प्रतिमा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये इतना चीज आपके पूजन कमरे में जरूर होना चाहिए भैया, ठीक है। और गंगा जल जो होता है उसको तो साफ सुथरा रखना चाहिए। गंगा जल अगर पूजन कक्ष में है तो डब्बा जो रखा है गंगा जल धूल धक्कड़ पड़ा है, इसको साफ सुथरा करके रखना चाहिए। इसका भी रोज स्नान कराना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, इसमें एक सिक्का डाल के रखना चाहिए, खाली नहीं रखना चाहिए। गंगा जल में एक चांदी का सिक्का घर में है, नहीं हो तो एक का सिक्का डाल के रखो, थोड़ा बड़े डब्बे में रख लो, सिक्का का डाल दो अंदर और रोज स्नान कराओ, चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ और सुंदर इसकी पूजा करो। गंगा की पूजा करने से लक्ष्मी मैया दौड़ के घर चली आती है, घर में वास करती है, ठीक है। तो हम सनातनी हैं और हमारे घर में इतना सब चीज रहना जरूरी है, ठीक है ना। रोज भगवान की सेवा किया करो, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया करो, चरणामृत लिया करो और चरणामृत भी पूरे घर में छींटा मारा किया करो। शिव जी को नहलाए हो, पानी छींटा मारो। शिव जी में जो जल डाले हो, लड्डू गोपाल में जो जल डाले हो, इसको घर में भी छिड़कोगे ना तो क्या होता है? पितृ जो होते हैं वो सुख पाते हैं, ठीक है, घर पवित्र रहता है। चरणामृत लेते हैं आप लोग? कैसे लेते हैं चरणामृत? चरणामृत कैसे लिया जाता है? कैसे लेते हो चरणामृत बताओ? ऐसे कितने लोग लेते हैं? ऐसे कितने लोग लेते हैं चरणामृत? मैं कई लोगों को देखा हूं। हाँ, वो हाथ उठा रही हो बिटिया जो है। हाँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खड़े हो जाओ। आ बेटिया, आजा, हैप्पी कटिंग वाली। आ बिटिया, इतनी बड़ा। क्या नाम है बेटा आपका? माही महानंद। मम्मी पापा बैठे हैं आपके? नहीं बैठे हैं। घर के कोई सदस्य बैठे हैं? बहन कौन है? अथवा छोटी है। चरणामृत ऐसे लेते हो आप रोज? तो ऐसे चरणामृत माता पिता भी ऐसा लेते हैं घर में? किससे सीखे हो ऐसा चरणामृत लेना? पापा से ना? जा बेटा, बैठ, बता रहा हूँ। वहां से बैठ के देख चरणामृत कैसे लेते हैं, बता रहा हूँ, बैठ। माही महानंद, माही मतलब थे एकदम महेंद्र से धोनी लगा था बेटी, MS धोनी। देखो, गलती इसमें ये बिटिया की नहीं है, गलती इसमें माही का नहीं है, गलती इसमें इनके माता पिता का है। पूछो कैसे? हम जैसा करेंगे वैसा हमारा संतान सीखेगा, देखेगा। हम सही करेंगे तो संतान भी सही करेगा, हम सही रहेंगे तो संतान भी सही रहेगा। अगर वहीं पे उनके माता पिता चरणामृत ऐसा लेते तो बिटिया ऐसा सीखती है ना। इसलिए आप अच्छे रहो तो आपके अच्छाई को देख करके संतान भी अच्छा कर्म करेंगे। आप संस्कार पे जीवन जियोगे तो बच्चे भी आपके संस्कारी बनेंगे,
आप गलत कर्म करोगे तो आपके संतान भी गलत कर्म में शामिल हो जाएंगे। आप अगर किसी के घर में बैठ के निंदा करते हो, आपका बेटा भी कल के दिन में निंदा करेगा। आप अगर मदिरा पान करते हो, शराब पीते हो, तो कल के दिन में तुम्हारा बेटा भी शराब पिएगा तुम्हारे साथ बैठ करके। आप अगर नशीला पदार्थ कर रहे हो तो कल के दिन में तुम्हारा संतान भी वैसे ही करेगा। इसलिए आप अच्छा करो। आप अगर अच्छा रहोगे ना तो बेटा और बेटी भी आपकी अच्छाई को देखेंगे। हमारे घर में ऐसा करते हैं हमारे माता पिता, समझ रहे हो ना? हाँ, संस्कार देना बहुत जरूरी है बच्चों को। आज कहीं कहोगे कि स्कूल तो भेज रहे हैं महाराज जी, बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, खूब पैसा देके, लेकिन संस्कार स्कूल में नहीं मिलता, घर से मिलता है। 5 साल तक बच्चों को खूब डांट लगाओ, सिखाओ, पढ़ाओ। 5 से जैसे पार हुए तो उनको डांटना चालू करो, ठीक है? 5 साल तक प्यार करो, 5 पार किए तो डांटना चालू करो, 10 पार किए तो एक मित्र के जैसा व्यवहार करो, ठीक है? हाँ, तो चरणामृत कैसा लेना चाहिए? भगवान का जो चरणामृत है ये आपके हाथों में भाग्य की रेखा होती है, और हाथों में जो आपकी भाग्य की रेखा होती है उससे ही चरणामृत गुजरना चाहिए, ऐसा, ठीक है? उससे ही चरणामृत ऐसा गुजरना चाहिए, चरणामृत ऐसा लेना चाहिए, ठीक है? हाँ, अब कई कई जगह कथा में जाथन तीजो भैया हम, अब कई कई जगह देखथन जजमान मन उल्टा लेते चरणामृत, ऐसे कई जन देखथन ऐसे जीव ले निकाल के ऐसे, और सरी है तहां महाराज के गोड़ हाथ में कपड़ा में, तहन फिर दूसरा महाराज चरणामृत ले, फिर हुई जूठा पानी में फिर धोत, ये प्रक्रिया चलत रही थी। अब एक दिन देखथन, 2 दिन देखथन, हमूमन तीसरा दिन हम बताने लगते कथा में। तो चरणामृत जो है ऐसा लेना चाहिए, ऐसा। और चरणामृत लेने के बाद ऐसा मत किया करो, चरणामृत लेने के बाद यहाँ गायत्री का वास होता है, शिखा जो है शुद्ध हो जाता है। चरणामृत लेने के बाद ऐसा आंख में स्पर्श किया करो, ठीक है? तो हमारे घर में क्या क्या रहना चाहिए? गंगा जल, शंख घंटी, हाँ, धूप दीप और महाप्रसादी, लड्डू गोपाल, शालिग्राम, शिवलिंग, ठीक है? महाप्रसादी का बड़ा महत्व होता है, याद रखना। आपके घर में कभी भी कोई फंक्शन होगा, कोई कार्यक्रम होगा, रात में कहीं खाना बनाए हो, कोई मेहमान पहुंच गए, 2-4 कम पड़ेगा भगवान, खाना पड़ जाए कम पड़ जाएगा भगवान, ऐसा कहीं सोचे तो कुछ करना। महाप्रसादी जो जगन्नाथ जी का रहेगा, एक दाना निकाल के डाल देना उस खाने में, 10 लोग भी आएंगे खा के जाएंगे, प्रमाण है। समझ रहे हो ना? कुछ घर में फंक्शन हो रहा है, शादी हो रही है बेटा बेटी की, बारात आ गए, आप 500 का टारगेट दिए थे, बारात आ गए 1000, भगवान क्या करेंगे? 1 कट्टा चावल बने हैं, कैसे करे, क्या करे? बेइज्जती हो जाएगी। कुछ मत सोचो, पूजा कमरे में जाओ, तुम्हारा पूजा जो कमरा है उस पूजा कमरा में जाओ, महाप्रसादी को निकालो, और महाप्रसादी को निकाल करके 1 दाना बोले चावल में डाल दो, 1 दाना सब्जी में डाल दो, 1000 क्या 1500 2000 आदमी खा के जाएंगे, खाना खत्म ही नहीं होगा। ये प्रमाण है, ये प्रैक्टिकल किया हुआ बात है, ये प्रैक्टिकल किया है हमने, और उसी को बता रहा हूं मैं कि जगन्नाथ जी की कृपा है, महाप्रसादी का ये फल है प्यारे, याद रखना। महाप्रसादी में बड़ा शक्ति होता है, ठीक है? मरने वाला अगर कोई व्यक्ति है, उसको जगन्नाथ जी का 1 दाना महाप्रसादी खिला दो, सीधा वो बैकुंठ चले जाता है। ये महत्वता है महाप्रसादी का, जगन्नाथ जी का, समझ रहे हो ना? हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए भजन करते हैं। धीरज महाराज जी, आप गाऊंगा बोल रहे थे, उड़िया भजन गाऊंगा बोल रहे थे आप, ले में गा था तोर से, ठीक है? हाँ, बोले जगन्नाथ भगवान की। हाय रे काय मोहनी लागी छे, कोजले कालिया सिंदूरे कलिया, कोजले कलिया सिंदूरे कलिया, मोते तू सबो कोला कोला दिखू छे, हाय रे काय मोहनी लागे छे।
तालियों की सेवा करते हुए सब गाओ। खोजले कलिया सिंदूर कलिया, खोजले कलिया सिंदूर कलिया, मोती तो सब कोला कोला दिसु छे, हाय रे काय मोहनी लागी छे, ओ हाय रे काय मोहनी लागी छे। लालोटो हटो मोलू की हस्ती, मोटा जाए सी डोली, लालोटो हटो मोलू की हस्ती, मोटा जाए सी डोली, से हो सीधी जी थोड़ी फुसी गोला, जुरुत सीता मोते लागू छे, हाय रे काय मोहनी लागी छे, ओ हाय रे काय मोहनी लागी छे। जय जगन्नाथ। कोई देश के तेजे भाषा से तिर लागी भाई दुनिया सारा, कोरी छोनता के भरोसा के जन काना बंतुर मंतुर सोत जाने छे, हाय रे काय मोहनी लागी छे, ओ हाय रे काय मोहनी लागी छे। खोजले कलिया सिंदूर कलिया, खोजले कलिया सिंदूर कलिया, मोते तो सबू कोला कोला दिसु छे, ओ हाय रे काय हाय रे काय हाय रे काय मोहनी लागी छे, ओ हाय रे काय मोहनी लागी छे, ओ हाय रे खोजले कलिया सिंदूर कलिया, खोजले कलिया सिंदूर कलिया,
मोते तो सबू कोला कोला दिसू छे, हाय रे काय मोहनी लगे छे। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। हाय रे काय मोहनी लागे छे मतलब ऐसा है कि जगन्नाथ जी के स्वरूप के जब दर्शन करने जाओगे आप तो ऐसा लगता है कि उनकी जो बनावट है, उनका जो शरीर है, उनका जो सुंदर चेहरा है, उनको देखो तो ऐसा लगता है कि वो मन को मोह रहे हैं, क्योंकि उनका श्रृंगार बड़ा प्रिय है। भगवान को श्रृंगार बहुत प्रिय है। 3 चीज भगवान की बहुत पसंदीदा है, 3 चीज, और तीनों आप भी किया करो। पहला है श्रृंगार, दूसरा है कीर्तन, और तीसरा है भोग। ये 3 चीज ठाकुर जी को अति प्रिय है, जगन्नाथ जी को चाहे बिहारी जी को। कौन कौन सा चीज? पहला है श्रृंगार, दूसरा है संकीर्तन, तीसरा है भोग। ठीक है, तो भगवान का जब श्रृंगार होता है, श्रृंगार करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी उस सुंदर चेहरा को देखते ही रहो, मन हटने की मन ही नहीं करता मन। तो श्रृंगार भगवान का बहुत प्रिय है। जितना श्रृंगार करोगे भगवान को उतना ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जितना संकीर्तन करोगे भगवान का, भगवान उतने प्रसन्न होंगे। जितना आप जो है उनको भोग लगाओगे उतना ही भगवान प्रसन्न होंगे। भोग जो होता है, भगवान को भोग लगाते हैं आप लोग, बोलो आप लोग भगवान को भोग लगाते हैं? भोग लगाया करो प्यारे भक्तगण। ठाकुर जी को भोग बहुत प्रिय है, भगवान खाते हैं प्रेम से, याद रखना। ठीक है, हाँ, भगवान को जब भी भोग लगाओ तो 20 मिनट तक रखना चाहिए। भोग लगने के बाद 20 मिनट तक दरवाजा बंद कर दो, पर्दा बंद कर दो, उसके बाद आप उस भोग को बांटो 20 मिनट कम से कम। और चावल दाल रोटी अगर रखी है तो सबसे आगे मीठा रखा करो, मीठा का भी भोग लगाया करो। ठाकुर जी को मीठा बहुत पसंद है। ठीक है, हाँ। अब आप कहेंगे कि बोले ठाकुर जी को तो कढ़ी चावल बहुत प्रिय है, ऐसा क्यों? कढ़ी भी तो खाते हैं ठाकुर जी, है कि नहीं? तो प्यारे बात ऐसा है कि राजस्थान में गोवर्धन जी महाराज की एक प्रतिमा है विराजमान, जिसे श्रीनाथ जी कहा जाता है। और श्रीनाथ जी के जो पुजारी थे उनके पास ये अंगूठा के मात्र अंगूठे के साइज का सुंदर लड्डू गोपाल जी आज भी है ना। तो शालिग्राम लड्डू गोपाल जी की सुंदर वो सेवा करते थे और रोज उनको भोग लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, जब भोग लगाए थे ठाकुर जी को, तो भोग लगा के जब बाहर गए, है ना, और बाहर जब गए भोग लगा करके जब आके देखे तो ठाकुर जी गायब थे वहां से। ठाकुर जी गायब थे, कहाँ गए खोजा गया। उनको मालूम चल गया खीर की बोले पात्र रखी है, कढ़ी की पात्र रखी होंगे, चलो इनको सबको छानो, कहीं तो मिलेंगे भगवान। छान लिए, खीर को छाना गया नहीं मिले, सब्जी को छाना गया नहीं मिले, कढ़ी को जब छाना गया तो उसमें से ठाकुर जी निकल गए। तो पुजारी जी को लगा कि ठाकुर जी को कढ़ी प्रिय है, तो उस दिन से भगवान को कढ़ी का भोग लगना चालू हो गया। और कढ़ी का भोग जब लगना चालू हुआ, कढ़ी खाते गए, भगवान खाते गए। 1 हफ्ता हो गया, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, कढ़ी खा ही रहे हैं। भगवान नाराज हो गए, दुखी हो गए। सपने में आके पुजारी जी के कहे कि बोले आप मुझे कढ़ी खिला रहे हो, बोले मीठा क्यों नहीं खिला रहे हो, हैं? तो पुजारी जी ने कहा आपको कढ़ी बहुत प्रिय है ना, कढ़ी में तो स्नान कर रहे थे जब आप डूबे थे, कढ़ी से निकले थे, हमको लगा आपको कढ़ी पसंद है। तब भगवान ने कहा कि सुनो भाई, बात ऐसा है कि कढ़ी के पात्र के पीछे में तुम जो है रोज जो है मीठा को सामने रखते थे मेरे लिए, लेकिन तुम कढ़ी के पात्र को सामने रख दिए और मैं जा रहा था मीठा को खाने के लिए तो मैं कढ़ी में गिर गया, तो मेरी क्या गलती? ना तुम मुझे मीठा भी खिलाना चालू करो, मैं खीर की ओर जा रहा था, कढ़ी में मैं डूब गया, मेरी क्या गलती? तो भगवान को मीठा जरूर भोग लगाया करो, कभी कभी खट्टा भी खिलाओ, रोज नहीं, लेकिन मीठा भी खिलाया करो भगवान को। ठीक है, भोग जरूर लगाया करो। और भोग जब लगाते हो तो सुंदर स्नान करके खाना, इसीलिए मैंने कहा ना कि स्नान करके किचन में जाना चाहिए। नहा करके जब आप खाना बनाओगे तो भगवान उस भोग को आप भोग लगा सकते हो, और भोग लगा करके सुंदर भगवान को खिलाओ और उसको फिर सब बांट करके खाओ। भोग लगा के जब भोजन करोगे सब घर वाले, तो मन सबका सात्विक रहेगा, शुद्ध विचार आएगा। और कहीं तामसिक भोजन करोगे, राजसी भोजन करोगे तो ना फिर मन जो है विचलित रहता है, मन जो है डिस्टर्ब रहता है, मन में तेजना आती है, मन तेज होता है, गुस्सा आता है, ये सब कारण रहता है। तो ये सब बात को बिल्कुल आप लोग जो है ध्यान रखा करो।
ठीक है। तो प्यारे भक्तगण, हम लोग जो है चर्चा परिचर्चा कर रहे थे कि बोले भगवान में क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, ये सब चर्चा चल रही थी, है ना। तो शमी पत्र अगर आप भगवान में चढ़ाते हो तो आपको जरूर भगवान शंकर मुक्ति प्रदान करेंगे, ठीक है। कर्णिकार के पुष्पों को आप चढ़ाते हो तो वस्त्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है, ठीक है। बेला के फूल भी भगवान शंकर पर चढ़ते हैं, बेला का फूल, बेला के फूल चढ़ाएंगे तो शुभ लक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। अगर किसी आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है, बढ़िया उपाय है, बेटा की शादी अगर नहीं हो रही है, बेटा अगर शादी के योग्य हो गया है, शुभ लक्षणा पत्नी चाहिए, तो बेला का फूल थोड़ा सा दे दो उनको और रोज शिव जी के मंदिर भेजो, बेला का फूल चढ़ा चढ़ा के वो आए, उसको सुंदर पत्नी मिलेगी। जूही का जो फूल होता है, जूही का फूल भी अगर हम चढ़ाएं तो हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। चंपा और केतकी को छोड़कर, कौन कौन से, चंपा और केतकी को छोड़ करके ऐसा कोई भी फूल ना हो जो शिव जी को प्यारा ना हो। ये दो फूल केतकी और चंपा को छोड़ करके भगवान शंकर को आप सब फूल चढ़ाओ, ठीक है। ये दो चीज छोड़ के, केतकी और चंपा। महादेव के ऊपर चावल चढ़ाने से क्या होता है, आपके घर में अन्न की कमी नहीं रहती। लेकिन चावल टूटे हुए दाने मत चढ़ाना, चावल के दाने खड़े रहने चाहिए, खड़ी दाना, जैसे बासमती का चावल होता है ना, वैसे ही। अगर आप घर में सरना भी खा रहे हो, मोटा चावल, कोई दिक्कत नहीं, बस चावल लंबी लंबी होना चाहिए। टूटा हुआ चावल को उपयोग में पूजा में मत लाया करो। घर में जैसे पूजा पाठ होता है, पीला चावल करते हो तो आप लोग खंडो खाते हो, तो खंडो खाते हो तो खंडो को ही पीला कर देते हो, नहीं। पीला चावल जो है भी करते हो पूजा पाठ के लिए, तो चावल का दाना खड़ा होना चाहिए, टूटे हुए दाने नहीं रहना चाहिए, ठीक है। टूटी हुई वस्तु क्या आपको अच्छी लगती है, बोलो, लगती है आपको? अगर आपको गाड़ी लेने जाओगे, आप गाड़ी टूटा रहेगा, अच्छा लगेगा? फ्रिज लेने जाओगे, फ्रिज टूटी हुई रहेगी, किचन के लिए अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, हाँ? उसी प्रकार से फूटे टूटे अगर चप्पल पहनोगे तो अच्छा लगेगा? उसी प्रकार से भगवान को भी अच्छी वस्तुएं अर्पण करना चाहिए, समझ रहे हो ना। देखो प्यारे भक्तगण, गंध पुष्प आदि से भगवान की पूजन करना चाहिए, श्रीफल चढ़ा करके भगवान की पूजन करना चाहिए। श्रीफल किसको कहते हैं, नारियल को, है ना। जौ, गेहूं, मूंग के दाने, ये भी भगवान की पूजा में हम शामिल कर सकते हो। राई, राई किसको कहते हैं, सरसों, सरसों का फूल भी भगवान पर चढ़ता है। मरीच, ये मरीच भी चढ़ता है। अरहर आदि से भी आप पूजन कर सकते हो, समझ रहे हो ना। अगर किसी को ज्वर है, ज्वर संताप मतलब तेज बुखार, तो उनके नाम से भी आप गर्मी के दिन में मटके में शंकर जी में जल रख दो, वो टपकता रहेगा तो उसका ज्वर जो है शांत होता जाएगा। ये भी यहाँ बताया गया है, ठीक है। प्यारे भक्तगण, गंगा जल से भगवान का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल से भी भगवान की आप जो है विशेष अभिषेक आप जो है कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से सुंदर ब्रह्मा जी जो है नारद जी को कथा बताने लगे। आगे चल करके भगवान प्यारे ब्रह्मा जी जो है नारद को बताने लगे सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई। सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले ब्रह्मा जी के शरीर से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का आगमन हुआ है, सनकादिक मुनियों का। ये सनकादिक मुनि जो है कभी 5 साल से 6 साल के नहीं हुए। 24 अवतार है भगवान का, तो 24 अवतार जो है भगवान का, उसमें से पहले नंबर के अवतारी कौन है, सनकादिक मुनि का अवतार है। और ये 5 से 6 साल के नहीं हुए हैं। जब इनका आगमन हुआ ना, तो इन्होंने कहा कि बोले पिताजी, ब्रह्मा से कहा हमें आप युवा मत बनाना, क्यों, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, संसार के प्रपंच में फंस जाएंगे, इसलिए आप हमें बच्चे बना करके रखो। तो ये चारों भाई बच्चे बन के रहते हैं। परम ज्ञानी सनकादिक मुनि, जिन्होंने व्यास नारायण को शिव महापुराण की कथा सुनाई, समझ रहे हो ना। और सनकादिकों को किसने सुनाया था, नंदिकेश्वर महादेव जी ने बताया था ना मैंने कथा में आप लोगों को, प्यारे भक्तगण। और उसके पश्चात जब चारों बच्चों ने सृष्टि निर्माण में ब्रह्मा जी की मदद नहीं की, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो ब्रह्मा जी की भृगुटी से रुद्र का उत्पत्ति हुआ है, सदाशिव के अवतार रुद्र, ठीक है, समझ रहे हो ना। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, कुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, ये सबको प्राकट्य किए हैं, ठीक है ना।
और छाया, करदम, संकल्प, धर्म आदि आदि सब निर्माण होते गया। ब्रह्मा जी के शरीर के दो हिस्से हो गए। दक्षिण भाग, दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का आगमन हुआ। मनु और शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया। ठीक है, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनसे पूरी सृष्टि फिर आगे बढ़ी है। ठीक है, आगे नारद जी पूछते हैं अपने पिता से, बोले पिताजी भगवान शिव की मित्रता कुबेर से कैसे हुई है, ये मुझे जानना है, आप बताइए। तब कहा कि बोले सुनो बेटा, काम्पिल्य नाम का एक नगर था। कौन सा नगर था, जोर से बोलो। काम्पिल्य नाम का एक नगर, और उस काम्पिल्य नाम के नगर में यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, उनके बेटा का नाम था गुणनिधि। ठीक है, यज्ञदत्त जी क्या करते थे, पूजा कराने जाते थे, पंडिताई करते थे, पुरोहित। और यज्ञदत्त जी महाराज जो है पूजा करने जब जाते थे, पंडिताई करने जब जाते थे, तो जो दक्षिणा मिलता था उसे ला करके अपनी पत्नी को देते थे। बेटा गुणनिधि जो है बड़ा होने लगा, और बेटा गुणनिधि जो है बड़ा हो गया। बड़ा जैसे हुआ तो वो अपनी माँ से धन दौलत संपत्ति मांगने लगा, माँ मुझे दो। और माँ उसकी पैसा उसको जब देती थी ना, तो वो गुणनिधि क्या करता था पता है आपको, जुआ खेलता था। क्या खेलता था, जुआ। ब्राह्मण का बेटा होकर के जुआ खेलता था। तो जुआ खेलना बहुत बड़ा पाप धर्म है, आपको बता दूं मैं। जुआ जहां होती है, ताश की जहां 52 गड्डी होती है, वहां पर कलयुग का वास होता है, याद रखना। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दिए हैं जुआ में, हिंसा में। हिंसा मतलब बुराई, निंदा। और कहां दिया है स्थान, मदिरा में, शराब। और कहां स्थान दिया है, नारी संग वैश्यगमन और सोना में। 5 स्थान में कलयुग का स्थान मिला है। सोना पहने हो आप लोग, कितने लोग सोना पहने, हाथ उठाओ। गोल्ड, कलयुग का वास हो जाएगा। सोलो सब निकाल के भोलेनाथ में चढ़ा दो। नहीं चढ़ान महाराज, सोना 2 लाख हो गए। टेंशन मत लो, आप लोग जो पहने हो उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। जो अधर्म का सोना है, अधर्म का सोना मतलब समझ गए ना, गलत पैसे से खरीदा गया सोना, काला धन से खरीदा गया सोना, चोरी किया गया सोना, चोरी के पैसे से खरीदा गया सोना, इस पर कलिकाल का, कलयुग का वास होगा। आप लोग तो ईमानदारी से मेहनत करके खरीदे हो ना, इसमें थोड़ी कलयुग आएगा, घबराओ मत। 5 स्थानों में परीक्षित जी ने स्थान दिया है। पहला है हिंसा, हिंसा कहते हैं बुराई को। अब आप कहोगे महाराज हम तो बुराई करते नहीं, है ना। शाम जैसे हुआ, घर के बाहर बैठ गए, घर के बाहर बैठ करके सब्जी तोड़ रहे हो और बुराई चल रही है। पड़ोसी ऐसा हो गया, अरे रंग बिरंग की साड़ी पहनते, भाई वो देख रहा भाई है पटेलिन करके, ओहो हमारे लिए भी ऐसे हमारे पति तो ला देते तो क्या होता, कहाँ से पैसा आता होगा इसके यहाँ। अरे मकान बन गया, देखो कार ले लिए हैं, मकान ले लिए, बोर खुदाई कर लिए, बड़ा मकान हो गया, बेटा की शादी हो गया, नौकरी लग गया। तो निंदा चल रहा है, सब्जी तोड़ रहे हो, निंदा चल रहा है। और सब्जी तोड़ते तोड़ते निंदा चल रहा है, वो निंदा जाके सब्जी में घुस गया, है कि नहीं। और शाम को उसको मस्त बना रहे हो तुम, और सबको खवा रहे हो, पवा रहे हो, तो जितना निंदा है वो तो तुम्हारे घर के सभी सदस्यों के अंदर चला गया, वो भी निंदा करना चालू कर दिए हैं। तो निंदा से हमको बचना है, निंदा मत करो किसी की, ठीक है। चर्चा करना है तो हरि नाम का चर्चा करो, शिव नाम का चर्चा करो, भगवान के नाम का चर्चा करो, इधर उधर की बातें बिल्कुल ना करो। तो ये यज्ञदत्त का जो बेटा था गुणनिधि, ये गुणनिधि नाम का जो व्यक्ति था, ब्राह्मण का बेटा, यज्ञदत्त ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण देवता तो सब सोना चांदी लाते थे, पूजा पाठ कराने जाते थे, पत्नी को दे देते थे। और उसका बेटा जो है मांगता था उन लोगों को, और जुआ खेलता था, जुआ में जा जाके हार हार के आता था, सोना चांदी भी लाके जुआ में दांव लगा देता था। ये कौन, गुणनिधि। एक दिन की बात है, यज्ञदत्त ब्राह्मण देवता रास्ते से गुजर रहे थे, चौराहे में 4 जुआड़ियों को देखा, और जुआड़ियों को जब देखा वहां पर बैठ करके, तो सोने की अंगूठी रखी थी बीच में, जुआ खेलने वाले के बीच में। ब्राह्मण देवता पहचान गए, ये तो मेरी अंगूठी है। शाम को घर आकर के अपनी पत्नी से पूछे, बोले वो अंगूठी मैंने परसों जो तुमको पूजा में मुझे मिला था, लाके मैंने दिया, वो कहाँ है। गुणनिधि को बुला के पूछा, कहाँ है, तुम जुआ खेलना सीख गए हो। खूब डांट लगाया, पत्नी जवाब नहीं दे पाई। यज्ञदत्त ब्राह्मण देवता को गुस्सा आया,
बेटा जुआ खेल रहा है, सारा संपत्ति हार हार के आ रहा है और तुम उसका सपोर्ट कर रही हो, सहायता कर रही हो। मैं तुम दोनों को घर से निकालता हूं, चाहो निकल जाओ मेरे घर से। यज्ञदत्त ने घर से निकाल दिया। देखो, जब बच्चा गलत कर्म करता है तो उस गलतियों को कभी बाप के सामने छुपाना मत। बेटा या बेटी कुछ गलत काम कर रही है ना, तो तुरंत घर के पिता को बता देना। अगर गलती को तुम कहीं छुपा दिए संतान का, तो वो संतान को और स्थान मिल जाता है गलत काम करने के लिए। इसलिए बालक बालिका जो गलत कार्य करते हैं ना, गलत काम जो होता है, उस गलत काम को छुपाना मत, उसे उजागर करो, उस पर अंकुश लगाओ, उस पर बोले आप जो है लगाम लगाओ। अगर आप गलत कर रहे हो तो बच्चा भी गलत कर्म करेगा। मैंने कहा ना आपको, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, आप बैठ करके जुआ खेलोगे, ताश की गड्डी खेलोगे, बच्चा देखेगा आते जाते, वो बच्चा कहेगा हमारे पिताजी तो ऐसा कर रहे, हम नहीं करेंगे। आप जुआ खेलोगे तो बच्चा भी जुआ खेलेगा। आप मदिरा पियोगे भैया तो आपका बेटा भी मदिरा पिएगा। आप घर में बैठ करके बीड़ी पी रहे हो, बस कुछ काम नहीं कर रहे हो, कल के डेट में तुम्हारा बेटा भी बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके व्यासपीठ से ही आवाहन करता हूं, कहता हूं कि आप लोग नशा से कोसों दूर हो जाइए। नशा बहुत बेकार चीज है। अच्छे अच्छे लोगों का मन खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कलयुग का आगमन होता है, घर में चिड़चिड़ापन का आगमन होता है, घर में रोग का आगमन होता है, घर में टेंशन का आगमन होता है, घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है, घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और घर में तू मैं झगड़ा झंझट चालू हो जाता है। और इसको कहीं अंकुश लगाना है, घर में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों को त्यागना होगा, अपने अंदर के सारे गलत कार्यों को त्यागना होगा, तब कहीं जाकर के कुछ अच्छा हो सकता है। और आज अगर हम नहीं सुधरेंगे तो कल के लिए तैयार रहो। फिर बीज बोगे तुम बबुल का और कहोगे आम का पेड़ जग जाए, तो ये नहीं हो सकता। आज हम सुधरेंगे, परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। समझ रहे हो ना? इसलिए हमको अच्छा काम करना होगा। ताली मत बजाओ, इसको अपने जीवन में लागू करो, और जिस दिन जीवन में लागू हो जाएगा वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताली होगी। ताली मत बजाओ, बस उसको यहाँ उतारो, ये मेरी सबसे बड़ी ताली होगी, यहाँ उतारो उसको, जो मैं बोल रहा हूँ उसको। समझ रहे हो ना? चलो हाथ उठा के कहो एक बार हर हर। तो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण देवता जो है, प्यारे भक्तगण, यज्ञदत्त नाम के जो ब्राह्मण देवता थे, गुस्से में अपने बेटे को घर से निकाल दिए, गुणनिधि को। माँ भी निकल गई घर से उसके बच्चे की गलती के कारण। गुणनिधि जो है गलत संगति में पड़ के परेशान हो गया, मैं थक गया, मुझे गलत काम नहीं करना था, आज मैं घर से बेघर हो गया, खाने को अन्न नहीं, हाँ जुआरियों का संग कर लिया मैंने, मुझे गलत काम नहीं करना था। गुणनिधि गांव के बाहर दूसरे गांव में पहुंच गया। घूमते घूमते गुणनिधि बहुत भूखा प्यासा था, बहुत तेज भूख लग रहा था गुणनिधि को। शिवरात्रि का दिन था, एक गांव में पहुंचा था। गांव के बाहर बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर था। वहां पर मंदिर वाले पूजा पाठ करके रात में मंदिर में सोए हुए थे। अब वो छुप करके देख रहा था, गुणनिधि भूख लगा है, मंदिर में कुछ चढ़ा होगा, भगवान जाके खा लूंगा, भूख लगा है, कई दिनों से खाया पिया नहीं। गुणनिधि जो है जब सब सो गए तब रात में वो मंदिर गया, और मंदिर जब गया तब वहां पर सब लोग सोए थे वहां। और जैसे ही वहां पर प्रवेश जब वो करता है तो दीपक जो दिया जो जल रहा था, वो लौ एकदम धीमी धीमी जल रही थी, दीपक बुझने वाला था। तो गुणनिधि ने क्या किया, अपने कपड़ा को पकड़ा और कपड़ा को उसने फाड़ दिया। कपड़ा को फाड़ करके ऐसा बत्ती बना लिया और उस तेल डाल करके फिर से उसको जला दिया। शिव जी के मंदिर को प्रकाशित कर दिया शिवरात्रि के दिन रात्रि में गुणनिधि ने। और भोग को उठा करके जा रहा था, जाके खाऊंगा ऐसा कर करके, जाते जाते एक भक्त सोया था, उसके पैर में टकरा गया, उसका पैर उड़ गए, पकड़ लिए चोर चोर करके, इतना मारे इतना मारे इतना मारे कि गुणनिधि मर गया। भूखा प्यासा कमजोर था। आप कमजोर व्यक्ति को कहीं 5 लोग मिल के मारेंगे तब तो मर जाएगा ना, भूखा प्यासा पानी भी नसीब नहीं है, मर गया गुणनिधि जो है। और जब मरा तो प्यारे भक्तगण, उसी समय जब यम के दूत आए उसके लेने के लिए, यमराज के जब दूत आए उनको लेने के लिए, तो यम के दूत को तुरंत भगवान शिव के दूत आ गए और शिव के गण आए और यमराज के दूत को वहां से भगा दिए और कहे कि तुम इसे यमलोक लेके नहीं जा सकते। क्यों?
क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन था और इसने भगवान शंकर के मंदिर को दीप से प्रज्वलित कर दिया और दिन भर भूखा प्यासा था और इससे जाने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत हो गया, उपवास हो गया और शिव मंदिर को प्रकाशित करके मर गया ये। इसलिए तुम इसे यम के लोक नहीं ले जा सकते, ये हमारे शिवलोक का वासी बनेगा। और प्यारे भक्तगण यमराज के दूतों को वहां से भेज दिए। शिव जी के पास जब लेकर के आए गुण निधि को, भगवान बाबा भूत भावन प्रसन्न हो गए। अब भूत भावन बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा को देखा तो बाबा त्रिकुंड लगाए, भस्म धारण किए, शिववेश धारण किए हैं, अथवा सुंदर भगवान का स्वरूप है। गुण निधि को भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो गुण निधि शिवलोक में रहने लगा। वही गुण निधि जो है अगले जन्म में कलिंग देश का राजा दम बनाए। क्या नाम पड़ा? कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र बना दम। दम का अर्थ है दुष्टों का दमन करने वाला। ये दम क्या करता था? शिवलोक शिवालय जाता था और शिवालय में जाकर के केवल दिया जलाने का काम करता था। ये समझ रहे हो ना? याद रखो, आसपास कहीं मंदिर है भैया, हनुमान जी का मंदिर है, भगवती का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, शीतला का मंदिर है, माँ का मंदिर है कहीं आसपास, तुम्हारे घर के आसपास, तो वहां दीप का दान जरूर किया करो। कुछ करो या मत करो, शाम जैसे हुआ ना तो कोई दिया जलाए या ना जलाए, मंदिर के मालिक जलाए या ना जलाए, पड़ोसी जलाए या ना जलाए, कोई मतलब नहीं तुमको उससे। अपने घर का दिया बाती तेल लेके जाओ और सुंदर प्रकाशित करके आओ, जला के आओ। जिस मंदिर में तुम दिया जलाओगे रोज, तो उस मंदिर के देवता तुम्हारे घर को प्रकाशित करेंगे। याद रखना, तुम्हारे घर में कभी अंधकार नहीं छाएगा। लेकिन करो तो सही। दीप दान का बड़ा महत्व होता है, समझ रहे हो ना? दीप दान कब कब करना चाहिए, कहाँ कहाँ करना चाहिए? मंदिर है आजू बाजू तो रोज दीपक जलाओ। आसपास अगर आपकी नदी है, तालाब है, तो पूर्णिमा में, अमावस्या में, तीर्थ स्थान में दीप का दान करना चाहिए, बहुत शुभ माना गया है। कोई मंदिर है, पुजारी जी वहां पूजा करने आ रहे हैं, तो अपने तरफ से 1 लीटर तेल दे दो भैया, कम से कम 1 हफ्ता तेल दिया जला देना, तेल को रख लो, दान कर रहा हूँ। तेल का दान महादान कहा गया है। तेल का जो दान है महादान कहा गया है। तेल का दान अगर आप करते हो तो कभी शनि का प्रकोप नहीं होगा तुम्हारे अंदर, याद रखना, क्योंकि शनि जी को तेल चढ़ता है। चढ़ता नहीं चढ़ता है? तेल दान कर दो। कपास का दान करो। कपास मतलब रुई। रुई का जो दान होता है अति उत्तम दान माना गया है, मालूम है आप लोगों को? कपास का भी दान होता है। हालांकि कपास के पेड़ को घर में नहीं लगाते, रुई के पेड़ घर के सामने नहीं होना चाहिए, मुनगा का झाड़ घर के सामने नहीं होना चाहिए, केला का झाड़ घर के सामने नहीं होना चाहिए, फलदार वृक्ष घर के सामने नहीं होना चाहिए, कांटा वाला वृक्ष घर के सामने नहीं होना चाहिए, केवल बेल पेड़ को छोड़ के। समझ रहे हो ना? बेल का जो पेड़ है बहुत पुण्यदायी माना गया है। बेल का पेड़ बताऊंगा कथा में, बेल का उत्पत्ति कैसे हुआ है, बेल के वृक्ष का। तो आप रुई का दान करते हो, कपास का दान करते हो, तो यम का भय नहीं सताता। याद रखना, मृत्यु के समय यमराज के जब दूत आते हैं ना, बड़े बड़े हाथ पैर, बड़े बड़े बाल, यम पास दंड लिए जब तुमको ललकारते हैं चल, तो तुम डर के कारण कांपते हो। कान से मल, नाक से मल, गोहे से विष्ठा, पसीना सब निकलता है। तो वो जो डर होता है, कपास का दान करने से यमराज लोग, यमराज के गण चंड और प्रचंड डराते नहीं है। इसलिए कपास का दान भी करना चाहिए। रुई का दान मंदिर में कर दो, 1 पैकेट 10 रुपए का तो आता है, बत्ती लो और दान कर दो, लो भैया चलाना है इसको। किसी मंदिर का बल्ब खराब हो गया है, आसपास मंदिर है, तो मंदिर में 50 रुपए एक बल्ब लगा दो, कम से कम प्रकाशित होगा, दिन रात जलेगा, तो पुण्य तुमको मिलेगा। पता है, हम थोड़े थोड़े वस्तुओं से पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं और उन पुण्य के बदले में हमको कितना फल प्राप्त होता है। वो जो तुम्हारा पुण्य इकट्ठा होता है ना, वो तुम दूसरे को भी दे सकते हो। अब पूछो कैसे? तुम्हारा जो पुण्य इकट्ठा हुआ है, मान लो जाए तुम्हारे घर में किसी को कष्ट है, शारीरिक कष्ट, वो ठीक नहीं हो रहा है, दवाई खा खा के परेशान है, तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, जो मेरा आप पुण्य इकट्ठा किए हो, जो मैंने सत्कर्म किया, यज्ञ किया, पूजा किया, दान किया, उस सब का पुण्य ना ये रोगी को मिल जाए। मेरा पुण्य पूरा मेरे नसीब से, मेरे भाग्य से निकाल के इस रोगी को दे दो आप, और इसका रोग ठीक हो जाए। बस किसी का संतान नहीं हो रहा है, आपके परिवार में बहू आई है, बेटी आई है, पड़ोसी है, मामा है, मामी के बेटे हैं, मौसी मौसा के बेटे हैं, भाई के भाभी के बेटे हैं, संतान नहीं हो रहा है,
तो तुम जितना पुण्य इकट्ठा किए हो, हे भगवान, मैंने आप में जितना पुण्य, आज मैंने आपको पूजा करके जितना पुण्य मैंने इकट्ठा किया है, वो मेरा पुण्य इसको दे दो और इनका एक संतान हो जाएगा। डेफिनेटली 1 साल में संतान उसका हो जाएगा। वो पुण्य इकट्ठा कब होगा? जब तुम सत्कर्म करोगे तब, अच्छा कर्म करोगे तब। समझ रहे हो नहीं? हाँ। राजा दशरथ का नाम सुने हो? राम जी पिता राजा दशरथ पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। समझ रहे हो ना? वो क्या करते थे? शालिग्राम जी में रोज तुलसी की मंजरी चढ़ाते थे। रोज जब हम ठाकुर जी में शालिग्राम में तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं ना, तो खूब पुण्य इकट्ठा होता है। और शालिग्राम जी और तुलसी की मंजरी चढ़ा चढ़ा के जीवन भर इतना पुण्य इकट्ठा किए। एक दिन मंदिर जा रहे थे ब्राह्मण देवता, और मंदिर जब जा रहे थे ना, तो वहां पर एक भूतनी प्रेत रो रही थी, और रोते रोते उस ब्राह्मण से कहती है, मुझे मुक्ति दिला दो देवता, ब्राह्मण देवता मुक्ति दिला दो। भगवान के सामने आकर के उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मेरे जितने पुण्य हैं उस पुण्य इस प्रेतनी को दे दो और प्रेत के शरीर से इसे मुक्त कर दो। ब्राह्मण ने जब अपना पुण्य दिया तो वो दिव्य शरीर धारण कर ली। भगवान प्रकट होकर के कहे कि ब्राह्मण जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, आज तूने अपना पुण्य इस प्रेतनी को दिया है, ये सुंदर स्त्री बन गई है, और मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ कि यही प्रेतनी जो है, जो दिव्य शरीर बनाई है, ये कालांतर में अगले जन्म में कौशल्या बनेगी, और तू जो है दशरथ बनेगा, और मैं तेरे घर पुत्र के रूप में आऊंगा। समझ रहे हो ना? तो अपना पुण्य जब आप इकट्ठा करोगे तो किसी दूसरे को दोगे तो उसका फल जो है जरूर मिलता है। तो गुणनिधि ने क्या किया? मंदिर में क्या किया उसने? बत्ती बना के दिया जलाया, और दिया जला करके वो क्या बन गया? अगले जन्म में राजा दम। और दम बनने के बाद में प्यारे भक्तगण, अगले जन्म में वही अलकापुर के राजा कुबेर बने। क्या बने? कुबेर जी बने। अगर किसी मंदिर में बत्ती खत्म हो गई हो, रुई खत्म हो गई हो, और आपको कहा जाए कि आप 5000 की साड़ी पहने हो, साड़ी के पल्लों को थोड़ा सा फाड़ करके दिया जला दो, कितने लोग जलाओगे? तो ट्रायल कर दूं आज हैं? महाराज है, ट्रायल कर ही कही कि 200 वाला साड़ी पहन के आ जाओ तब हैं? ठीक, आज क्यों करूंगा? आज बताया हूं तो आज करेंगे करके साड़ी चेंज करके आ जाओगे घर से। एक आध दिन करूंगा ट्रायल, देखना मैं। हाँ हाँ, तो सब बोलते हो कथा में, और कितने लोग उसको करोगे ना, ये ट्रायल करके जाऊंगा चंडी नगर में। वैसे चंडी नगर में मैंने देखा एक चीज जो है, आज ये 5वीं बार मेरी कथा हो रही है यहाँ। 3 बार तो आप लोगों ने भागवत की कथा करवाया, और शिव महापुराण की कथा इससे पहले भी हुई, और अभी और शिव महापुराण की कथा हो रही है। तो चंडी नगर में मैंने सुधार बहुत देखा है। मतलब पहले मैं जब फर्स्ट साल आया था तब मैं देखा बहुत परेशान रहता था मैं। बच्चे हल्ला करते थे, इधर उधर नशा करने वाले लोग भी आ जाते थे, बहुत परेशान, अस्त व्यस्त। आज मैं देख रहा हूँ तो चंडी नगर पूरा परिवर्तन हो गया है, पूरा परिवर्तन हो गया है। अच्छा लग रहा है मुझे देख करके, सुधार हो रही है। अब कहीं ना कहीं ये आप लोगों की भक्ति है, ये आप लोगों का सत्कर्म है, अच्छा कर्म है, अच्छा कार्य है। अच्छी बात है, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और परिवर्तन होना भी चाहिए, है ना? प्यारे भक्तगण, देखिए, गुणनिधि ने दीपदान किया मंदिर पर, और वो कुबेर का जन्म प्राप्त किया। कौन सा जन्म प्राप्त किया? कुबेर का जन्म प्राप्त किया। अच्छा कर्म किया उसने, है ना? और अच्छा कर्म उसने किया, इसके फलते उनको कुबेर का जन्म जो है प्राप्त हुआ। प्यारे भक्तगण, कुबेर का जब उनको सुंदर जन्म जब प्राप्त हुआ, उसके पश्चात एक बार की बात है, जब शिव और पार्वती उन्हें दर्शन देने के लिए आए, काशीपुरी में जाकर के कुबेर ने 10,000 साल तक कठोर तपस्या किया। शिव पार्वती जब उनको दर्शन देने आए तो प्यारे माँ पार्वती को देख करके कुबेर को ईर्ष्या होने लगा, और पार्वती को देख करके जब ईर्ष्या जब हुई
तो कुबेर की बाईं आंख फूट गई, और कुबेर की बाईं आंख जब फूटी तो कुबेर माँ के चरणों में गिर गया, बाबा के चरणों में गिर गया, भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगा। प्रभु मैंने ईर्ष्यावश इस आंख से देखा। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि बोले पार्वती ये तुम्हारा बेटा है, बेटा स्वरूप है, तुम इसे माफ कर दो। तब कहा कि ठीक है, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम निधियों के दाता बनोगे, धन के स्वामी कहलाओगे। और भगवान शंकर ने कहा कि मेरी मैत्री तुम्हारे साथ सदैव बने रहेगी और तुम अलकापुरी के राजा बनोगे, मैं वहां हमेशा निवास करूंगा। अंत में सुंदर शिव और पार्वती ने आशीर्वाद देकर के वहां से वो चले गए। तो शंकर जी की पूजा के पहले कुबेर की भी पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? कुबेर जी की, है ना। कुबेर जी की भी पूजा जो है होती है। शंकर की पूजा के पहले किसकी पूजा होती है? शंकर जी की पूजा करने के पहले किन किन का नाम लिया करो? गणेश जी का, पार्वती जी का, नंदी जी का, सर्पराज का, ठीक है, वीरभद्र का, कीर्तिमुख का, कुबेर का। इतने लोगों का पहले नाम लेना चाहिए, तब भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि शिव की पूजा करने के पहले उनके गणों की पूजा होती है। भैरव जी की, समझ रहे हो ना? हाँ, भैरव जी का नाम सुने हो? हाँ, काशी गए हो ना आप लोग? काशी में विराजमान है भैरव जी। एक भैरव का मंदिर उज्जैन में भी है। भैरव की पूजा पहले करना चाहिए। जब भी काशी जाओ तो सबसे पहले गंगा में, कहाँ स्नान करो? काशी में। अब जब आप लोग जाओगे ना तो सबसे पहले आपको प्यारे भक्तगण गंगा में नहाना चाहिए। और गंगा में नहाने के बाद में आप क्या करो? सबसे पहले कहाँ जाओ? आप सबसे पहले जाओ भैरव जी के मंदिर। कौन से मंदिर जाओ? भैरव जी के मंदिर जाओ। और वहां जाने के बाद अन्नपूर्णा माता के मंदिर जाओ, महालक्ष्मी के दर्शन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन करो, तब दर्शन का फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। अब आप काशी चले गए, सीधा जा करके सीधा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने चले गए तो काशी में विश्वनाथ जी के दर्शन का लाभ अधूरा होता है, ठीक है। और काशी जब भी जाओ तो काशी से गंगा जल कभी मत लाना। काशी से गंगा जल नहीं लाया जाता। क्यों नहीं लाया जाता? काशी जो है मुक्ति का स्थान है और सब वहां मुक्ति पाने के लिए वहां रहते हैं संत महात्मा, और उनकी आत्मा जो है वहां भटकते रहती है कि हमें मुक्ति कब मिलेगा। मणिकर्णिका में सब जले रहते हैं घाट में, समझ रहे हो ना। तो अगर वहां का गंगा जल तुम बोतल में भर के ले आए तो वो दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा भी उस बोतल में आती है। तुम जो है उनको मुक्ति मिलने वाला था तो तुम बोतल में भर के ले आए, तो वो भी कहेगा तुमने मेरी मुक्ति में तुम बाधा बन गए। अरे मेरी मुक्ति होने वाली थी लेकिन तुम मुझे तो कैद करके रख दिया बोतल में। हाँ? उनको मुक्ति नहीं मिल पाती उन दिव्य आत्माओं को। इसलिए काशी का गंगा जल कभी नहीं लाना चाहिए, ठीक है। काशी जब भी जाओ तो पहले किसका क्या काम करोगे? गंगा में स्नान करोगे, काल भैरव का दर्शन करोगे, अन्नपूर्णा का दर्शन करोगे, महालक्ष्मी का दर्शन करोगे, ठीक है। पहले गंगा में नहाने के बाद काल भैरव जाना, और काल भैरव का दर्शन करने के बाद में फिर तुम जो है अन्नपूर्णा महालक्ष्मी के दर्शन करो, फिर विश्वनाथ जी का। जब ब्रह्मा का सिर काटा था भैरव ने, समझ रहे हो ना, जब ब्रह्मा का सिर काटा था काल भैरव ने, तो ब्रह्मा के ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी कपाल, उसको दो भाग में किया गया। एक भाग को कटोरा बना करके भैरव पकड़ा और भगवान ने कहा कि इसको पकड़ करके तुम भिक्षा मांगो। और भिक्षा मांगते मांगते मेरी काशी आना, तुम काशी के कोतवाल कहलाओगे, तुम्हारी दर्शन के बिना मेरा दर्शन अधूरा होगा। भिक्षा मांगते मांगते तुम काशी जब आओगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा है, ब्रह्मा का सिर तुमने काटा है तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, वो ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारा दूर हो जाएगा। काशी में जब वापस ये आ रहा था भिक्षा मांग करके, उसी समय माँ जगदम्बा भगवती पराम्बा पार्वती मैया जो है, माँ पार्वती जब आ रही थी
तो सुंदर घल काले काले घने बाल। और माँ जो है पार्वती जब मैया आ रही थी तो पार्वती के स्वरूप को देख करके इसने कुदृष्टि से देख दिया, इसलिए पार्वती मैया ने इसे श्राप दे दिया कि जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ रे भैरव कि तूने अपने ही माँ के प्रति ये भाव लाया। जा, तेरा जो ये शरीर है, ये तेरा जो शरीर है वो पशु का हो जाएगा। चरणों में गिर गया, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मेरी अपराध को क्षमा कर दो, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ मैं तो आपका बेटा हूँ। तब बाबा भोलेनाथ दौड़ करके, क्या हुआ पार्वती? बोले ऐसा सा हुआ, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपका बेटा हूँ। बाबा ने कहा इसे क्षमा कर दे पार्वती। तो पार्वती ने कहा कि तू जिस दिन चाहेगा, जिस धर्मात्मा राजा के पास जाकर के तू उसकी सेवा करेगा और वो धर्मात्मा राजा कह देगा कि तेरा पुराना शरीर तुझे प्राप्त हो जाए, उस दिन तू उस पशु के शरीर को छोड़ करके मेरे काशी तू वापस आ जाएगा। और वही पशु का शरीर लेकर के भैरव कहाँ आया? उज्जैन आया। तो उज्जैन में भैरव जी का जो मंदिर है वहां तुम जाओगे तो देखना पशु के जैसा उसका मूर्ति है, शरीर है। देखे हो? देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? उज्जैन गए हो कि नहीं गए? अब उज्जैन जाने के बाद आप काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो क्या मतलब? उज्जैन पहले जाओ, काशी जाओ तो काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, नियमता, ठीक है। और आज भी वहां उनको मदिरा चढ़ाया जाता है, काल भैरव को मदिरा चढ़ता है। अब तो गवर्नमेंट बिल लगा दी है, लेकिन काल भैरव को जब मदिरा चढ़ाते हैं ना तो वो मदिरा पीते हैं। वैज्ञानिक लोग आकर के बैठ करके छानबीन कर डाले कहाँ जाता है, कितना टन टन, इतने कई टन मदिरा वो पीते हैं, कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता। समझ रहे हो ना? काल भैरव जी को मदिरा चढ़ता है। जो शराबी होते हैं वो काल भैरव का दर्शन करो और चढ़ा के आ जाओ, हाथ जोड़ करके भगवान आज के बाद नहीं पीऊंगा, तो जिंदगी में शराब की तरफ तुम्हारा मन ही नहीं जाएगा, ठीक है। काशी में भी चढ़ता है काल भैरव जी में। तो काल भैरव जी महाराज जो है उज्जैन में थे। विक्रम बेताल की कहानी सुने हो? टीवी में देखे हो? विक्रम बेताल, विक्रम राजा था, उसके ऊपर सफेद सफेद बाल वाला बैठा रहता था पेड़ में। जो बेताल कहता था वो विक्रम कहता करता था, देखिए ना, वो बेताल ही तो काल भैरव था। राजा विक्रम की खूब उसने सेवा किया, बात माना। एक दिन विक्रम ने कहा कि बोले जो तुम मांगना चाहते हो मांगो बेताल। उसने कहा तुम इतना कह दो, इतना कह दो राजा विक्रम कि तेरा शरीर तुझे मिल जाए। राजा विक्रम ने कह दिया कि तेरा शरीर तुझे मिल जाए। तुरंत अपने उस शरीर को छोड़ करके काल भैरव अपने स्वरूप में आ गया और राजा को धन्यवाद कह करके वापस अपने काशी में जाकर के वो बस गया। कौन? काल भैरव। इसलिए भारत में 2 जगह मंदिर है काल भैरव का, एक उज्जैन में उस पशु के अवतार वाला और एक काशी में उनका काशी के कोतवाल बन करके बैठे। बोलो काल भैरव महाराज की। देवराज शिव विमान पावनांग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारद योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। जो काल भैरव की पूजन करता है, प्यारे भक्तगण, जो काल भैरव जी की पूजन करता है उसके शत्रु का दमन हो जाता है। शत्रु जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते, याद रखना। समझ रहे हो ना? हाँ, काल भैरव की जो पूजा है अष्टमी तिथि में करना चाहिए, याद रखो, सुनो ध्यान से, ठीक है। जिनके घर में माँ बाप को, भाई को, बहन को बीमारी हो रही है, ध्यान से सुन लो, अच्छा उपाय बता रहा हूं, ठीक है। देखो, बीमारी जो है इलाज करने पर भी जो ठीक नहीं हो रहा है, तो काल भैरव का फोटो ले आओ तुम, पश्चिम दिशा या तो दक्षिण दिशा में उसको टांग दो और रोज आप जो है सरसों के तेल का दीपक लगाओ, उस पे सरसों के तेल का दीपक लगाओ, रोज पूजा करो। जो बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति रहेगा वो रोज काल भैरव की पूजा करेगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। अष्टमी तिथि आने पर अगर आप जो है
8 बार अगर आप जो है मोर पंख से झाड़ा देते हो, मोर पंख चढ़ाते हो कि स्पर्श करते हो भैरव जी को, और उसी मोर पंख को अगर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के ऊपर 8 बार लगाओगे तो बीमारी छूट जाती है। काल भैरव की तस्वीर को देख करके अगर तुम घर से निकलते हो तो कभी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। काल भैरव की पूजा रोज अगर करके निकलोगे तो कभी तुम्हारे शत्रु तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, याद रखना, ठीक है। तो काशी जब भी जाओ, काशी जाने के बाद तो काल भैरव का दर्शन पहले करना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे भक्तगण, काशी जरूर जाना आप लोग। काशी जो है मुक्ति का स्थान है, और काशी जाने के बाद में जरूर काशी विश्वनाथ के दर्शन करना, ठीक है। काशी जाओगे तो काशी में केवल बम 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 कही आवाज आएगा, बम बम बोल रहा है काशी, समझ रहे हो नहीं? काशी जब जाओ तो केवल भगवान काशी विश्वनाथ में अपने मन को लगाओ, और जितना हो सके वहां बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, जितना हो सके वहां आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, जितना हो सके वहां पर भगवान का आराधना करो। क्योंकि तीर्थ में जाने के बाद जब तप अगर आप करते हो तो उसका फल 4 गुना प्राप्त होता है, 10 गुना प्राप्त होता है। यहाँ बैठ करके माला जपोगे और उसी माला को कहीं काशी में जा करके जपोगे तो उसका फल तुमको जो है 10 गुना प्राप्त होगा। कितना गुना प्राप्त होगा? 10 गुना प्राप्त होता है, ठीक है। चलो एक बार हाथ उठा के कहो, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की हर महादेव। मायनपुर ना भैरव बाबा हो, अरे मायनपुर ना भैरव बाबा, अरे मायनपुर ना भैरव बाबा, कोई रहा नहीं बाकी। और आइए उठाइए दोनों हाथ, देखा करती जाओ भैया, कौन नहीं उठा के लौड़ा। आइए उठाइए दोनों हाथ और कहिए, अरे बम 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 बम, अरे बम बम बोल रहा है काशी, अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। अरे मायनपुर ना भैरव बाबा हो, डमरू बजाते हुए जिसके 2 हाथ है वो दोनों हाथों को उठा करके डमरू बजा लेंगे और कहेंगे क्या, अरे डम 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 अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी। अरे मायनपुर ना भैरव बाबा हो, अरे मायनपुर ना भैरव बाबा, कोई रहा नहीं बाकी। नम बम 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 डम 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 अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी।
जो भी हर में जाते हैं ओ खाली कोई जाते हैं ओ चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो अरे जो भी दर पे जाते हैं जो भी दर पे अरे खाली न कोई आते हैं खाली न कोई आते हैं चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो कोई रहा नहीं बाकी उठाइए दोनों हाथ और डमरू बजते हुए कहेंगे अरे जिनके हाथों में हाथ है स्वयं भोलेनाथ उनके साथ है उठाइए दोनों हाथ और कहिए बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा